स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? सभी को नमस्कार और वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? पूरी एनर्जी, पूरे एंथुसियाज्म के साथ बताएंगे कि कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर 5 फरवरी को क्या सरप्राइज आ रहा है? तो आज कोई 5 फरवरी है? गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपना नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, क्वांटम 6.0। क्वांटम 6.0। क्वांटम की जर्नी हमेशा से बहुत बेहतरीन रही है। इस क्वांटम बैच ने बहुत सारे बैंकर दिए हैं और आज एक और नया एक क्वांटम बैच शुरू हो रहा है। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। सभी के सभी स्टूडेंट्स का, सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है। काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट हो सकता है कि सर क्या ये बैच एसबीआई क्लर्क के लिए है, क्या ये एसबीआई पीओ के लिए है, क्या ये आरआरबी के लिए है, ये किस एग्जामिनेशन के लिए है। तो आज अगर काफी सारे स्टूडेंट अगर बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको एक चीज पहले से ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपके साल में जो ये पेपर होते हैं, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, ये पक्का होते हैं, 100% ही पेपर होंगे। इसके अलावा कुछ और एड ऑन्स होते हैं जैसे कि आरबीआई असिस्टेंट, LIC डबल एओ, ऐसी कुछ और छोटे मोटे और एग्जामिनेशन जो हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी होती है, कंफर्मेशन नहीं होती, पॉसिबिलिटी होती है। पर हाँ, ये एसबीआई पीओ क्लर्क, आईपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, आईपीएस पीओ क्लर्क, ये 6 एग्जामिनेशन बिल्कुल श्योर होते हैं। इन 6 के 6 एग्जामिनेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, सिलेबस सबका सेम होता है। लेवल में ऊपर नीचे चलते रहते हैं ये, सिलेबस सबका सेम होता है, टोटली सेम। ठीक है, सिलेबस सबका सेम है। और अगर मैं कहूं कि कोई एक एग्जामिनेशन जिसकी आप तैयारी करें, जिसके अंदर सारे एग्जामिनेशन की तैयारी हो सकती है, वो कौन सा एग्जामिनेशन है? एसबीआई पीओ। अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर सारे एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाती है। एसबीआई पीओ के अंदर आरआरबी पीओ क्लर्क की भी हो जाती है, एसबीआई क्लर्क की भी हो जाती है, आईपीएस पीओ क्लर्क की भी हो जाती है, सबकी हो जाती है। तो हम इस कोर्स को टारगेट के लिए लेके चलेंगे, जो एग्जामिनेशन वो होगा एसबीआई पीओ। सभी एग्जामिनेशन के लेवल उसके अंदर कवर हैं, टोटल कवरेज है, पूरे साल में होने वाले जितने एग्जामिनेशन है उन सब की कवरेज है। और एक चीज की मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि इस कोर्स के दौरान, जब हम फास्ट ट्रैक मैथ्स पढ़ रहे हैं, आज शुरू कर रहे हैं और आगे आने वाले हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, इस कोर्स के दौरान मैं अपना बेस्ट दूंगा। जितना मैं अपना दे जितना अगर मैं 100% दे सकता हूं तो उससे ज्यादा दूंगा, 120%। अपनी लिमिट्स को पुश करूंगा और बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। हर बैच में मेरी ये कोशिश होती है कि और बेहतर पढ़ाया जाए, और बेहतर पढ़ाया जाए, और बेहतर बनाया जाए। पर सिर्फ मेरी तरफ से एक तरफा चीजें कभी बेहतर नहीं होती। चाहे मूसलाधार बारिश हो रही हो, नीचे पड़ा पानी का ग्लास भरेगा नहीं जब तक वो सीधा नहीं होगा। अगर आप मूसलाधार बारिश हो रही है और इस ग्लास को ऐसा उल्टा करके रख देंगे ना, तो ये नहीं भरेगा। ठीक है, इस ग्लास को सीधा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेशक मेरी तरफ से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको पढ़ाई जा रही होंगी, सिखाई जा रही होंगी, पर अगर आपका ग्लास उल्टा पड़ा है तो आपका ग्लास नहीं भरेगा। तो आपको बेस्ट देना है अपना, आपको अपना बेस्ट देना है। साथ साथ आपको एक एक चीज को बारीकी से समझना है। 2022 में नौकरी लेना चाहते हो तो जिद पकड़नी पड़ेगी। ये जो इस समय आपके साथ ये सारे लोग देख रहे हैं सेशन, फॉर एग्जांपल अगर निखिल यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं तो निखिल आपके अलावा जो यहाँ पे सारे लोग हैं, यही आपका कंपटीशन है, यही आपके कंपटीशन है। क्योंकि जो बच्चा 2022 में आज तैयारी शुरू कर रहा है, यही है कंपटीशन। वो बच्चा कंपटीशन नहीं है जो नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना शुरू करेगा, वो आपका कंपटीशन है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ आईबीपीएस के लिए का जरिया है। ठीक है, तो वो उनके लिए अच्छी फीस देगा, आपके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा सारा, उसका जो सेटअप रेडी वो उसके लिए है।
असल में जो बच्चा आपके लिए कंपटीशन है वो इस समय इस बैच में ये लाइव क्लास देख रहा है या रिकॉर्डेड देखने वाला है, क्योंकि वो सिंसियर है। वो 2022 की जनवरी में कैलेंडर आते ही पढ़ना शुरू कर चुका है। सो स्टे रेडी, बूम करना है, तैयार हो जाओ। ठीक है, आज शुरू कर रहे हैं हम क्वांटम 6.0 बैच को, फास्ट ट्रैक मैथ्स पहली क्लास। एंड कुछ रूल्स होते हैं हमारे बैच के, हमारी क्लासेस के, वो ये होते हैं कि एक जो YouTube से हमारी प्लस क्लास को हम अलग करते हैं, वो किस तरह करते हैं, चैट ऑफ कर देते होते हैं क्लास में। हम जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, ये जो चैट चल रही है ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है जब पढ़ाते समय ऑन होती है। ये जब कोई कॉन्सेप्ट एक कंप्लीट हो जाएगा मैं चैट वापस ऑन करूंगा आपके डाउट्स पढ़ने के लिए कि आपके डाउट्स क्या हैं। वो टेंशन मत लो, डाउट्स मैं लेता रहूंगा साथ साथ, पर जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उस समय ये चैट टोटली ऑफ होगी। ठीक है, समझ रहे हैं? और अपने बेस्ट तरीके से आपने काम करना है। चलिए शुरू करते हैं। सर टेलीग्राम चैनल का नाम बता दो। टेलीग्राम चैनल जो आपका है, आपका टारगेट चैनल, टारगेट ग्रुप जो आपका रहेगा प्लस वाले बच्चों के लिए, उसको आपने अगर ज्वाइन करना है तो आप सिंपली सर्च कर लीजिएगा TG149, @TG149 सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम ऐप के अंदर, आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, लिंक दे दो। लिंक की जरूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ यही सर्च कर लेंगे @TG149 तो मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, नोट्स बनाने हैं क्या? नोट्स नहीं बनाने हैं, पेन चलाते रहना है साथ साथ। नोट्स आपने नहीं बनाने हैं, पेन चलता रहना चाहिए। नोट्स के लिए आप सीधा, आपको ये डाउनलोड कर लोगे, आप सीधा सीधा आपको यहां से PDF एज इट इज डाउनलोड कर सकते हो, क्लास वाली रिटर्न PDF डाउनलोड हो जाती है क्लास से। ठीक है, तो वो डायरेक्टली ऐप से ही डाउनलोड हो जाएगी, अनअकैडमी ऐप से। और नोट्स नहीं बनाने हैं, पर पेन चलता रहना चाहिए हर एक क्वेश्चन के अंदर। जो भी आपको दूंगा मैं उसके अंदर पेन आपका चलता रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम कर दें, शुभ आरंभ कर दें अब, कि अभी और रुकना है? बताओ, रुकना तो नहीं है? चलो शुरू करते हैं। सो फास्ट ट्रैक मैथ्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चैप्टर? क्यों करते हैं हम ये चैप्टर? क्योंकि अगर आप इस पूरे के पूरे बैंकिंग के हर एक तरह के सवालों को देखें, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन को देखें आप, चाहे आप देखें नंबर सीरीज को, चाहे आप देखें क्वाड्रेटिक को, वन लाइनर्स है। इसमें भी अगर आप देखें टोटल कैलकुलेशन ओरिएंटेड, डिफरेंस बेस्ड, डिफरेंस निकालना पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन चेक करना पड़ता है। डिफरेंस एंड मल्टीप्लीकेशन क्या होती है? कैलकुलेशन। क्वाड्रेटिक बेसिकली मल्टीपल्स एंड सम्स एंड डिफरेंसेस चेक करने होते हैं क्वाड्रेटिक में। एंड थर्ड थिंग, उसके बाद जो अर्थमेटिक स्टार्ट होती है, अर्थमेटिक का कोई भी सवाल होता है वो दो सेक्शंस में टूटता है। एक होता है कॉन्सेप्ट वाला एंगल उसका, प्लस उसके बाद कैलकुलेशन वाला एंगल। सिर्फ कॉन्सेप्ट जानने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ कैलकुलेशन आने से कुछ नहीं होगा। जब दोनों चीजें आएंगी तब असल में रंग दिखेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट लगा के लास्ट में कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना, तो वो कैलकुलेशन हर जगह, मैथ्स है, कैलकुलेशन हर जगह होगी। DI में भी होगी, अर्थमेटिक में भी होगी, वन लाइनर्स में भी होगी, कैलकुलेशन हर जगह होगी। और कैलकुलेशन हर जगह होगी तो कैलकुलेशन को बेहतर बनाना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो कैलकुलेशन बेटर बनानी है आपने, तो किस तरीके से बनाओगे, किस तरीके से बनाओगे? यही तरीके हैं। फास्ट ट्रैक मैथ्स में हम सीखेंगे कि हर तरह के अलग अलग टाइप की कैलकुलेशंस को किस तरीके से किया जाता है, क्या उसके बेटर तरीके हैं। इसमें जो हम टेक्निक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं वो वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स हैं। वैदिक मैथ्स में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी, मतलब अगर आप एडिशन को देखोगे तो बहुत सारी, मल्टीप्लीकेशन की बहुत सारी, परसेंटेज की बहुत सारी, बट हम सारी सीख के हमने वैदिक मैथ्स का टीचर नहीं बनना है, कोई जरूरत नहीं है इतनी सारी टेक्निक्स की। जो रिलेवेंट हैं, जो बैंक एग्जामिनेशन में लगेंगी, वो सिखाऊंगा। ठीक है, लॉजिकली अप्लाई होंगी, टाइम सेव करेंगी, सिर्फ वही सिखाऊंगा। ऐसे तो टेक्निक्स के नाम पे बहुत कुछ है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हम क्या क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, परसेंटेज चेंज को समझेंगे, उसकी कैलकुलेशन को सीखेंगे, सक्सेसिव चेंज को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूरे के पूरे अरिथमेटिक सेक्शन में, इसलिए शुरू में ही बढ़ा देता हूं ये मैं। मल्टीप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे, कुछ फ्रीक्वेंटली यूज मल्टीप्लीकेशंस हैं, स्क्वायर है, 1 से 125 डिविजिबिलिटी रूल्स हैं। ये आज का हमारा काम है, जितना हो पाएगा बढ़िया, बाकी कल करेंगे। कल कुछ और नए टॉपिक्स भी हैं इनके अलावा जो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन से। एडिशन, हाउ टू ऐड, कैसे ऐड करते हैं हम? बचपन में स्कूल में सुनीता मैम होती थी हमारी एक, तो वो कैसे सिखाती थी हमको? वो ऐसे सिखाती थी कि भैया ऐसा एडिशन करनी है ना, अगर एडिशन करनी है तो ऐसे करते हैं, 7 और 5 12, 2 लिखते हैं, 1 कैरी दे देते हैं।
4 और 1 5 और 2 7 ऐसे लिखते हैं, 9 और 1 10 होता है, यहां लिख देते हैं। ऐसा उन्होंने हमें सिखाया है, ठीक है, ऐसा उनकी तरफ से सिखाया गया है। बट ऐसा अप्लाई करेंगे पेपर में टाइम बहुत लग जाता है, तो फिर कैसे ऐड करें? स्कूल में सिखाया गया है राइट साइड से ऐड करना है, राइट साइड से ऐड करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, फिर ऐड करना है, फिर कैरी फॉरवर्ड करना है, फिर ऐड करना है, सॉल्व कर लेना है, ये सिखाया गया। बट वैसे नहीं करेंगे क्योंकि ये टाइम किल करता है हमारा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करती है ये चीज। और टाइम वेस्ट करना क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि एक ऐसी चीज है कैरी फॉरवर्ड करने वाली जो बिना पेन चलाए की ही नहीं जा सकती, पेन चलाना पड़ेगा। और जितनी तेज हमारा पेन चलता है उससे ज्यादा तेज हमारा दिमाग चलता है, तो इसको ऑपरेट करना पड़ेगा कि मैक्सिमम चीज हम यहाँ सॉल्व करें, इसकी आदत बनानी पड़ेगी। जब यहाँ करने लग जाएंगे तो उड़ेंगी चीजें, बहुत तेजी से खत्म होंगी। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपको ऐड करना पड़े 712 और 334, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। हम अभी तक राइट साइड से ऐड करते आए हैं, अब हम चेंज करेंगे, अब हम लेफ्ट साइड से ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखो 700 और 300 को ऐड कर दो। 700 और 300 मतलब कितना हो गया? 700 और 300 जल्दी से बोलो, 1000। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 10 एंड 30 ऐड करेंगे, कितना बन गया? 40। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 2 एंड 4 ऐड करेंगे, कितना बन गया? 6। तो ये कितना आ गया बच्चों? 1046। इसमें ज्यादा मजा है ना, इसमें ज्यादा मजा है, जल्दी ऐड हो जाएगा, बहुत जल्दी ऐड हो जाएगा। अगर हम इसमें कैरी फॉरवर्ड करके ऐड करते तो लेंदी हो जाता। बट यहाँ पे पता क्या है दूसरी बात, अभी हमको यहाँ पे दूसरा मेथड भी सिंपल लगेगा। क्यों? क्योंकि कहीं कैरी आगे जा ही नहीं रहा है इसमें। देखोगे तो 4 और 2 6 हो जाता है, 3 और 1 4 हो जाता है, 3 एंड 7 10 हो जाता है, तो डायरेक्टली भी ऐड करोगे तो इजी लगेगा। पर इन दोनों मेथड्स के बीच में फर्क कब देखने को मिलता है? जब बहुत सारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा होता है, ठीक है। तो तरीका सीख लो यहाँ पे कैसे करना है। पहले 700 और 300 1000, उसके बाद 10 और 30 40, उसके बाद 2 और 4 6, इनको जोड़ दिया 1046 आ गया। एक आप करके दिखाओ, चलो जल्दी से करके दिखाओ आप। तो आप सबने कर लिया होगा ऐड। कैसे करेंगे? हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। हमें बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है कि यहाँ है 10, यहाँ है 10, सॉरी ये 100 हो गया, 1 है हमारे पास क्योंकि हम लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं। तो ये हो गया 100, 900, 500। तो ये हो गया 900 एंड 100, 1000 एंड 500, 1500, 1500। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 40 और 10 50, 50 और 40 90, 90। 1 एंड 6 7 एंड 0 7। तो ये आ गया कुछ ऐसा 1597। ठीक है जी, कुछ ऐसे आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व होगा ये। इससे करोगे ना धीरे धीरे, ये अभी मे बी नया है तो थोड़ा अजीब लग सकता है, बट विद टाइम प्रैक्टिस करते करते बहुत अच्छा हो जाएगा ये। 100 900 1000 1500 1500, इसके साथ ही 40 10 50 50 40 90, और 1 एंड 6 7 एंड 0 7 ही रहेगा। तो ये 1597 हो गया। एक और करेंगे जल्दी से, अब डिफरेंस भी आ गया साथ में, अब डिफरेंस को थोड़ा बचा के थोड़ा सही तरीके से।
समझ आ रहा है ना सभी को? क्लियर है ना यहां तक का? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये डीआई में देखना कितना मदद करेगा ये, ऐसे क्विक एडिशन इस तरीके से बहुत तेजी से होगी। अब देखो यहाँ पे देखो, 800 एंड 200, 1000, 1000 माइनस 600 यानी कि 400। ठीक है, बढ़िया है, अच्छी चीज है। उसके बाद 10 प्लस 30, 40, 40 माइनस 50 माइनस 10। उसके बाद ये हो गया। आगे देखोगे तो 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 2 8। यही तो करना है हमने। तो ये 400 में से 10 गया, 390, 390 एंड 8 कितना हो गया? 398, 398, जो कि सभी बच्चों ने निकाल भी लिया था। तो इससे कितना मजा आएगा ना, हमको एक डिफरेंट चीज सीखने को मिली बाकी बच्चों से थोड़ा हटके। जो लोगों को थोड़ा नॉर्मल तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, यहां से वो बहुत बेहतर तरीके से ले जाएंगे इसके ऊपर। 800 एंड 200, 1000 माइनस 600 हो गया 400। देन 10 एंड 30, 40, 40 माइनस 50 हो गया माइनस का 10, ये आ गया 390। उसके बाद अब देखोगे 4 प्लस 6 10 माइनस 2 8, तो ये आ गया 398। अगला सवाल इसी एनर्जी के साथ थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं इसको, और थोड़ा सा अपने अंदर इसको समाने देते हैं। देखो समझो ध्यान से। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको 1522 और अब थाउजेंड्स में नंबर आ चुके हैं। इधर अगर आप देखोगे 1000, 4000 हो गया, 5000, 5000, 5000 हो गया, 10,000। ठीक है, 500, 100, 600, 600 एंड 200 हो गया 800। ठीक है, और उसके बाद 20, 80 हो गया 100, 150 हो गया 150। और देन आप देखोगे 2, 2, 2, ये हो गया 6, तो ये क्या बन गया 10956। यही आ रहा है? आप समझने लगे हो कैसे करना है? आइडिया लगने लगा है आप कैसे करना है? ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ये भूल जाओगे, ये आदत छूट जाएगी, ये आदत बड़ी जल्दी छूट जाएगी। प्रैक्टिस करनी है, कमिंग आने वाले एक हफ्ते तक रोज प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग क्वेश्चंस इसके बना के 8-10 क्वेश्चन खुद से क्रिएट करके प्रैक्टिस करनी है खुद से। क्योंकि रैंडम नंबर लिखो, क्या करना होगा आपने, पेपर उठाओ, पहले 20 तक के मार्कर्स लिख दो, ऐसे 2 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे आपने सीरियल नंबर लिख दिए 20 तक ऐसे ही। उसके बाद हर एक का एक क्वेश्चन क्रिएट कर दो, ऐसे कुछ भी लिखते जाओ, कुछ भी, ऐसे कुछ भी, 5 7 8 9 1 0 5 6 1 7 9 5 ऐसे लिख दो। ऐसे ऐसे आगे भी लिख दो, आगे भी लिख दो, आगे भी लिख दो, ऐसे करके 20 क्वेश्चंस बनाओ। ऐड करो, ऐड करके फिर कैलकुलेटर से चेक करो कि सही ऐड किया ना। बस देखो कितनी बढ़िया प्रैक्टिस होती है। ये यही तो है जिद, इसी को तो मैं कह रहा हूं, यही जिद है, ये बाकी लोग नहीं करेंगे, तुम करो। बाकियों से कुछ भी अलग किया उस दिन तुम बाकियों से आगे निकल गए, यही है जिद। तो ये हो गया। एक और करो माइनस के साइन के साथ।
अब माइनस के साइन के साथ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखो 3000, 4000, 5000, 5000 माइनस 2000 हो गया 3000। उसके बाद 200, 200 माइनस 200, तो ये वाला 200, 200, 400, 400 माइनस 200 बच गया 200। उसके बाद आप देखोगे 10, 40, 20, तो ये हो गया 70, 70 माइनस 10 हो गया आपके पास 60। ऐसे ही आप आगे मूव करोगे 4, 5, 9, 9 एंड 5, 14, 14 माइनस 8 कर देंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। ठीक बात है, तो ये 3266 आ गया आपके पास, 3266। सिंपल। एक बार दोबारा देखेंगे कैसे करना है। देखो 3000 है, 1000 है, 1000 है, 2000 है, तो ये 1000, 1000, 2000 माइनस 2000 खत्म, तो ये 3000 बच गया यहाँ से 3000। तो इमेजिन ऐसे करना है ना हमने। उसके बाद देखोगे 200, 200, 0 और फिर ये 200, तो इस 200 से ये 200 कट गया, ये वाला 200 बच गया। आगे 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 देखो 10, 40, 20, अब ये वाला 10 जो है और ये वाला 10 जो है खत्म, बच कितना गया 40, 20, 60, और लास्ट में क्या बचा 4, 5, 5, 14 माइनस 8, 6, 14 माइनस 8 कितना बच गया 6, तो यहाँ पे आ गया 3266, 3266 खत्म। चलो जी अगला क्वेश्चन। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, अभी रुकना नहीं है, अभी आदत बनानी है इसकी, और अच्छे से आदत बनानी है। देखो जी, अब यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज क्या थी, ये 441, इसके साथ में ना थाउजेंड्स वाला डिजिट ही नहीं है, थाउजेंड वाला डिजिट नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। कई बच्चे जल्दबाजी में ऐसे ऐड कर सकते हैं 3344, ऐसे ऐड कर देंगे और 14 लिख देंगे 14,000, जो कि गलत है, क्योंकि ये 100 डिजिट है और आप इसको 1000 कंसिडर कर रहे हो। तो आप इसको इमेजिनेशन में, एक दिमाग में इमेजिनेशन में एक नंबर इससे पहले सोच सकते हो कि ये 0441 है, ताकि इसका पहला नंबर 0 याद रहे आपको। ठीक है, तो 3000, इधर भी ऐसे ही 0 याद रहे आपको। तो इसी तरीके से यहां पे 3000 है और यहां पे 4000 है, तो इनका सम आएगा 7,000। ठीक है, इधर 500 है, इधर 300 है, इधर 400 है, इधर 400 है, तो 400, 400, 800, 500, 300, 800, 800, 800, 1600, गलती करनी नहीं है हमने। देन आगे 80, 20, 100, 41, 40 एंड 10, 50, तो 150। एंड आगे मूव करोगे 9, 4, 1, 14 एंड 2, 16 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो ये आ जाएगा 8766, 8766। एक बार दोबारा देख लो ध्यान से, ध्यान से। हमने दिख रहा है ये 1000 इसका डिजिट नहीं है, तो 0 इमेजिन कर लो, इसका भी 1000 डिजिट नहीं है, 0 इमेजिन कर लो। तो क्या आएगा 300, इनको तो लिखना ही नहीं है हमने, 3 एंड 4, 3000 एंड 4000 हो गया 7000। उसके बाद 500, 300, 800, 800, 400 एंड 400, ये हो गया 800 एंड 800, 1600। उसके बाद 80, 20, 100, 40, 10, 50, तो 150। एंड देन आगे 9, 4, 13 एंड 114 एंड 2, 16,
तो ये 8766 बन गया। देखो एक तरीका है, अभी तो बहुत सारे तरीके बताऊंगा मैं एडिशन के, ठीक है, एजम्पशन बेस्ड अलग अलग तरीके बताऊंगा। अभी पहले एक बार ये वाले पे अच्छे से कमांड बना लो। एक और करके दिखाओ जल्दी से ऐसा क्वेश्चन। देखो 5000 में से 1 एंड 1 2000 चला गया, 5000 में से 2000 चला गया, 3000 बच गया। उसके बाद 300 200 100, 300 में से 2 एंड 1 300 चला गया, 300 में से 300 चला गया, खत्म, ये खत्म, इसको बात ही नहीं करनी इसके बारे में। उसके बाद आगे देखोगे 10 है और ये 10 है, 10 से 10 खत्म, बच क्या गया माइनस का 10। उसके बाद 4 में से -5 -6, 4 में से 11 चला गया, 4 में से 11 चला गया, तो यहाँ पे माइनस का 7 बच गया। 4 में से क्या चला गया 5 और 6, तो माइनस का 7 बच गया। तो 3000 में से 17 घटाना है, 3000 में से 17 आपने घटा देना है, तो 2983 आ जाएगी वैल्यू, 3000 में से 17 कम। क्या यहाँ तक की मेरी बातें क्लियर है सबको? बता दो जल्दी से सभी के सभी स्टूडेंट्स। एकदम क्लियर है ना, एकदम बढ़िया वाली, मैच कर रही है सब बातें, बहुत अच्छे से मैच कर रही है, जो पढ़ा रहा हूँ जो बता रहा हूँ बहुत अच्छे से बैठ रहा है दिमाग में। तो ये आपने ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है, ये इस तरीके से एडिशन करना है। तो लास्ट वाला एक बार दोबारा बता दो, मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो ध्यान से। 5000 है, 5000 में से 1000 1000 2000 गया, 5000 में से 2000 चला गया, कितना बच गया 3000। उसके बाद देखोगे 300 में से 200 गया एंड 100 गया, 300 में से 200 एंड 100, यानी कि 300 में से 300 चला गया, जीरो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद ये 10 में से 10 चला गया, 10 में से 10 चला गया तो खत्म, ये माइनस का 10 बच गया बस ये वाला। उसके बाद 4 में से -5 -1 -1 -6 -7, तो ये 3000 में से मुझे 17 सब्ट्रैक्ट करना है, 3000 में से 17 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2983 आ जाएगी वैल्यू। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण। ये सवाल करके दिखाएंगे जल्दी से सभी के सभी स्टूडेंट्स, करो 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 जल्दी करो। देखो जी, अब जल्दबाजी में आपने वही किया जो पिछले सवालों में किया था, बट यहां से एक नई चीज शुरू हो रही है, एडिशन। एडिशन व्हेन यू आर गिवन विद कंप्लीटिंग नंबर्स। ये एडिशन कौन सा है? कंप्लीटिंग नंबर्स का। अब कंप्लीटिंग नंबर्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे को बेसिकली कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं, उनको बोलते हैं कंप्लीटिंग नंबर्स। जैसे कि आप देखो ये 812 है और ये 788 है, 812 है 788 है, क्या ये एक दूसरे को कंप्लीट नहीं कर रहे? देखो 700 और 800 हो गया 1500, 12 और 88 कितना हो गया 12 एंड 88 कितना हो गया 100, तो ये 1500 प्लस 100 यानी कि ये 1600 बन गया ना, बिल्कुल बन गया। इनको देखोगे, इन दोनों को देखोगे तो क्या ये कंप्लीटिंग नंबर्स नहीं है? बिल्कुल आराम से आप देख सकते हो कि ये कंप्लीटिंग नंबर्स हैं। 100 एंड 100 200, 49 एंड 51 100, तो ये 300 बन गया।
तो कितना इजी हो जाएगा ना 1600 एंड 300 को जोड़ना, 1900 आ गया हमारे पास। सो विल हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है। जिस बच्चे ने थोड़ी बहुत कभी तैयारी की हुई है, पिछले बैच में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, कभी मॉक टेस्ट दिया हुआ है, तो उसको ये चीज पता होगी कि कई बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, चाहे सिंप्लीफिकेशन का सवाल हो, चाहे डीआई का क्वेश्चन हो, कई बार ऐसे नंबर हमारे सामने आते हैं, पर हम उसको सीक्वेंस में ऐड करके उसको लेंथी बना लेते हैं। हमें देखना है कि कहीं कोई ऐसा नंबर है जो मैं ऐड कर रहा हूं और आपस में एक दूसरे को कंप्लीट कर रहा है, तो मैं उनको पहले ऐड करूं, इससे मेरा टाइम बच जाए। तो यहाँ पे आपको इंस्टेड ऑफ एडिंग देम इन अ सीक्वेंशियल मैनर कि 800 100 700 100 इस तरीके से जोड़ने की बजाय आपको ये देख लेना चाहिए था कि ये दोनों कंप्लीटिंग नंबर्स हैं, एक दूसरे को जोड़ के 1600 बना रहे हैं, ये दोनों 300 बना रहे हैं, और 1600 और 300 1600 एंड 300 1900 बन जाएगा। बड़े इजीली ये चीज हम देख सकते हैं। चलो दोबारा करके दिखाओ यही चीज। अब ये देखो, आपको ये दिखना चाहिए कि यहाँ पे ये दोनों नंबर जो हैं एक दूसरे को कंप्लीट ही तो कर रहे हैं। आप 72 71, ये 14 जो है 14 14 लेके इसको दे दो, तो ये 7200 बन जाएगा। इधर से ये भी 7200 है, तो 72 एंड 72 ये कितना हो गया 144 और 2 जीरो, ठीक है। 2388 जोड़ दो इसके अंदर, अलग से क्या ही दिक्कत है, डायरेक्टली ऐड हो रहा है। 16788 16788 16788 16788। तो ये इसको बोलते हैं एडिशन, जब आपको कंप्लीटिंग नंबर्स दिखाई दे रहे होते हैं। कंप्लीटिंग नंबर्स ये दोनों थे, क्योंकि ये 14 था और ये 86 था, 14 और 86 मिलके बनाते हैं 100। तो 71 एंड 100 7200, 7200 7200 हो गया 14400, ठीक है। उसके बाद ये 2388 तो है ही, तो 14000 और 2000 हो गया 16000, 16788, ठीक है, 16788 बन गई वैल्यू, ये भी ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना। अगली चीज आगे आपको देखने को मिलेगा एडिशन बाय डेविएशन। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, एडिशन बाय डेविएशन। ये भी कई बार आप सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल का काम करेगा वहां पे, कि आप नंबर्स को ना थोड़ा सा डेविएट करके ऐड कर दो, हल्का सा डेविएट करके ऐड कर दो। इंस्टेड ऑफ एडिंग इट डायरेक्टली, डेविएट करके ऐड कर दो। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि ये 300 के पास है, तो मैं इसको 300 समझ लेता हूँ। ये भी 300 के पास है, तो मैं इसको 300 समझ लेता हूँ। ये 400 के पास है, तो मैं इसको 400 समझ लेता हूँ। तो इन तीनों का सम क्या आएगा, 300 300 600 400 1000। इन तीनों का सम 1000 आएगा। बट आपने क्या किया है ओवरऑल, यहाँ पे आपने 6 जोड़ दिया, यहाँ पे आपने 2 घटा दिया, यहाँ पे आपने 3 घटा दिया। ये क्या कर दिया भैया, 6 जोड़ दिया, 2 घटा दिया, 3 घटा दिया। तो ओवरऑल क्या किया, 6 माइनस 2 माइनस 3, ओवरऑल 1 बढ़ा दिया। 6 माइनस 2 माइनस 3 क्या होता है, +1। तो 1 बढ़ा के आया 1000, आना क्या चाहिए था 999। इस 1000 में से 1 घटा दिया, तो एक्चुअल सम था 999, 1 जोड़ा 1000 आ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एडिशन बाय डेविएशन, बहुत जल्दी ऐड हो जाएगा इससे। एक बार दोबारा देखो यही चीज, हमने देखा ये 300 के पास है तो इसको 300 समझ लिया। हमने देखा ये भी 300 के पास है तो इसको भी 300 समझ लिया। हमने देखा ये 400 के पास है तो इसको 400 समझ लिया। 300 300 400 का सम आ गया 1000, ठीक है। इधर क्या किया हमने, इधर 6 ऐड किया था, इधर क्या किया था 2 सबट्रैक्ट किया था, इधर क्या किया 3 सबट्रैक्ट किया। तो 6 ऐड किया, 2 सबट्रैक्ट किया, 3 सबट्रैक्ट किया, इससे ओवरऑल क्या हुआ 1। 6 माइनस 2 माइनस 3, ओवरऑल हो गया 1। मतलब 1 ऐड करने पे 1000 आ रहा है, 1 ऐड करने पे 1000 आ रहा है। तो ये नंबर क्या होगा, किसमें 1 ऐड करने पे 1000 आता है, 999 में। तो ये 999 है, क्वेश्चन मार्क है जो, ठीक है। चलो एक ऐसा सवाल और करके दिखाओ, इससे पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत तेजी से बनेगा, बहुत तेजी से। इसको करो अब, इसी तरीके से करके दिखाओ, एडिशन बाय डेविएशन। ये अभी आपको लग रहा होगा कि नया है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा सही से, अभी विद टाइम देखना कितना काम का हो जाएगा ये।
समझिए ध्यान से। अब ये नंबर 400 के करीब है, ये नंबर 800 के करीब है, ये नंबर 200 के करीब है। इन तीनों का सम कितना आ जाएगा? 1400 आ जाएगा। यहां आपने क्या किया? 3 सब्ट्रैक्ट किया, यहां आपने क्या किया? 15 ऐड किया, यहां आपने क्या किया? 6 ऐड किया, यही किया। तो 15 और 6 21, 21 माइनस 3 हो गया 18, 18 18 ऐड करने पे ये आ रहा है, 18 ऐड करने पे ये आ रहा है। 18 घटा दो फिर इसमें से, 1382, 1382, बात खत्म। बताइए कहां दिक्कत आई? आनी तो नहीं चाहिए कहीं पे भी। ठीक है, तो इसको 400 समझा, 800 समझा, 200 समझा, फटाफट से 1400 आ गया। 3 घटाया, 15 जोड़ा, 6 जोड़ा, 21 माइनस 3 18, मतलब ओवरऑल 18 जोड़ने पे 1400 आ रहा है। क्वेश्चन मार्क में 18 जोड़ने पे 1400 आ रहा है, तो 1400 में से 18 घटा दिया, यू गॉट योर आंसर एज 1382। अब इतनी बात हुई, क्या एडिशन की बात समझ आ गई है सबको बिल्कुल बढ़िया तरीके से कि एडिशन के क्या विचित्र विचित्र प्रकार के तरीके होते हैं? समझ आ रही है? समझ आ रही है? अच्छा, किसके एरिया में कहां कहां पे कोविड बहुत ज्यादा फैल चुका है, ये बताओ। कहां कहां पे कोविड बहुत ज्यादा फैल चुका है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक नालायक ने पता क्या लिखा है? इधर नहीं है। हाँ, तुम टेस्टिंग कर करके आए हो ना। इस वाले कोविड का मैं बताता हूँ आपको, जो ये कोविड इस समय फैल रहा है इस टाइम पे हर जगह पे, मेजोरिटी लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं क्योंकि सिम्टम्स ज्यादा सिवियर नहीं हो रहे हैं इसके अंदर। आप भी अपनी जगह पे सोच के देखो, मान लो आपको खांसी जुकाम बुखार होगा, आप टेस्ट कराने नहीं जाओगे बाहर, नहीं जाओगे ना, यूजुअली नहीं जाओगे, कॉम्प्लिकेट होने लगेगा तब जाओगे। ठीक है, तो आप भी अपने घर में खुद को आइसोलेट कर लोगे और दवाई वाई घर पे करने लग जाओगे। तो मेजोरिटी लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं, तो 2,70,000 2,60,000 जो केसेस दिखाई दे रहे हैं, ये 50% भी नहीं है। ठीक है, तो फैल तो बहुत तेजी से रहा है, बट इसकी अच्छी बात पता है क्या है? हर्ड इम्यूनिटी इतनी तेजी से फैल रहा है कि ये वैक्सीनेशन, नेचुरल वैक्सीनेशन हो रही है, हर्ड इम्यूनिटी रेज हो जाएगी इससे। ठीक है, और जो बच्चे, ये थोड़ा सा अभी यहाँ पे क्या है कि आप देखोगे ना अपने आसपास, तो बहुत ज्यादा ना पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं ये जर्नलिस्ट वगैरह। तो आपको उससे थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा सा बच के रहना है, ठीक है, पैनिक सिचुएशन से। क्योंकि ये जो सिम्टम, ये जो आपको डेथ्स दिखने को मिलती हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो जिन्होंने अपने घर में किसी को खोया है, वो बहुत 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 ज्यादा पेनफुल चीज है वो मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बट यहाँ पर ज्यादातर केसेस में मैंने खुद देखा है, हमारे आसपास के हॉस्पिटल्स में देखा है कि डेथ होती किसी रीजन से है, बट उसको बाद में कोविड टेस्ट दे देते हैं, कोविड टेस्ट में उसको पॉजिटिव दिखा देते हैं और वो डेथ कोविड से लिख देते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज, ये भी हो रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो इनके इस टोल को सीरियसली अभी मत लेना, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। मेरे आसपास लगा के चलो बहुत लोगों को ये नया वाला हो चुका है, ओमिक्रॉन, मतलब जिनसे मैं फोन पे बात करता हूँ, उनसे हाल भी पूछता हूँ उनका, पर वो सिंपल कहते हैं कि बहुत सिंपल है, बहुत आराम से हम निकल गए उससे। ठीक है, तो आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस रखनी है, क्योंकि अगर आपको हो गया ना, तो लगाओ आपका 1 हफ्ता 10 दिन खराब हो गया। ठीक है, तो बचाव करके रखो। और वैक्सीनेटेड नहीं हो, कोई ऐसा है जिसकी वैक्सीन अभी पड़ी है, ड्यू पड़ी है, डेट आई पड़ी है सेकंड वैक्सीन की, उसने नहीं लगवाई है, और कोई नालायक ऐसा है जिसने पहली भी नहीं लगवाई है यहाँ पे? लगवा लो, अगर नहीं लगवाई है तो तुम अलग ही यहाँ पे एक्सेप्शन मत बनो बिना बात की। ठीक है, क्लास में एंट्री बैन कर देंगे तुम्हारी हम, पता चले हमारी क्लास में और बच्चों को कर गए हो डिजिटली, डिजिटली फैला के चले गए क्लास में, अलाउड नहीं है ये। ठीक है, चलो जी, अब आते हैं अगले पे, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। सब्ट्रैक्शन का सबसे ज्यादा यूज कहां पे होता है, कौन बताएगा? सब्ट्रैक्शन का सबसे ज्यादा यूज कौन से चैप्टर में होता है? कौन से चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होता है सब्ट्रैक्शन का? नंबर सीरीज। और मैं कह सकता हूं कि नंबर सीरीज में अगर हमने सब्ट्रैक्शन जल्दी कर ली तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने के बाद स्क्वायर क्यूब टेबल दिख जाएगा हमको क्या है वो। समझ रहे हो ना? सब्ट्रैक्शन हमने कर ली तो हमने फतेह कर लिया, आधा किला तो फतेह हो गया उसी समय। तो चलो सब्ट्रैक्शन का सीखते हैं फिर कैसे करनी है। सब्ट्रैक्शन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक सिंपल सा, पहले तो जब ये सिंपल वाली सब्ट्रैक्शन आती है ना, जिसमें हर नंबर पिछले नंबर से छोटा होता है, जैसे कि देखोगे ना, तो ये 4 जो है 3 से छोटा, 4 जो है 3 से बड़ा है, 3 जो है वो 1 से बड़ा है, 7 जो है वो 4 से बड़ा है। जब ये वाले केस की सब्ट्रैक्शन आती है तब तो बहुत आसान है, क्योंकि कोई कैरी नहीं आएगा, कुछ साथ पड़ोसी से कुछ कैरी लेना नहीं पड़ेगा आपको। तो ठीक है, सीधा 4 - 3 1 आ गया, 3 - 1 2 आ गया,
7 माइनस 4 3 आ गया, 123 डायरेक्ट आ गई वैल्यू, क्योंकि कोई हमने उधार नहीं लेना किसी से कैरी, तो ये बहुत इजीली हो जाता है। तो ये वाला टाइप है, ये वाला भी बहुत जगह देखने को मिलेगा, तो बहुत आराम से करो। इधर 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 1 2 और 7 माइनस 4 3, 123। ये कब होगा? जब आपका हर डिजिट, एवरी फर्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन पिछले वाला डिजिट। तो ये इस तरीके से होगा 123। जल्दी बढ़िया। अब उसके बाद आगे चलेंगे अगर आप, तो अब हम आपको विचित्र विचित्र बढ़िया बढ़िया तरीके बताएंगे इसको सॉल्व करने के। सबसे पहला तरीका, तरीके सारे आने चाहिए क्योंकि वो देखने का नजरिया है, नंबर्स के साथ फैमिलियरिटी बिल्ड करने का तरीका है, तो तरीके सारे आने चाहिए। 412 से 361, तो इसको मैं ऐसा बोलूं कि 412 में से 361 घटाना है, तो 361 से 412 तक जाना है, ऐसा बोल सकते हैं ना। 361 से 412 तक जाना है, ऐसा बोल सकते हैं। इसके बीच में क्या आता है? 400 आता है ना इसके बीच में 400, 400। 400 से 412 जाना है, कितना जोड़ना पड़ेगा? 12 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पे देखोगे तो यहां पे कितना जोड़ना पड़ेगा? 361 से 400, कितना कम है ये? कितना कम है ये? 39 कम है, तो इधर 39 का गैप है। तो 400 क्यों लिया बीच में? क्योंकि 400 से कंपेयर करना इजी है। 400 से 412 12, 12 का जोड़ना हो गया। 400 से 361, 400 से 361, हमें यहाँ पे 39 का घटाना हो गया। अब ये देखो कितना आसान है, 39 एंड 12, यही तो है डिफरेंस, यही तो है डिफरेंस 51, यही तो है डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 51। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, ध्यान से सुनते जाओ, बहुत बढ़िया है, बहुत मजेदार है। 412 में से 361 घटाना है। क्या करना है? 412 में से 361 घटाना है। ऐसा करो ना, इसको नियरेस्ट 100 पे ले जाओ। इसका नियरेस्ट 100 क्या है? 400। 400 इसका नियरेस्ट 100 है ना। तो इसमें इसको 400 तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 39 जोड़ना पड़ेगा। इसमें 39 जोड़ा तो इसमें भी 39 जोड़ दो। ये दोनों में जोड़ोगे तो डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ हो गया 451, यहाँ हो गया 400। अब ये देखो कितने आराम से हमें पता चल गया कि ये है इनका डिफरेंस 51। ये भी ठीक है। उसके अलावा इसको इसके नियरेस्ट 100 पे ले जाओ। इसमें से 12 घटा दो, इसमें से 12 घटाया तो इसमें से भी 12 घटा दो, क्या ही दिक्कत आएगी। तो इधर से 400 आ गई वैल्यू, इधर से वैल्यू कितनी आ गई? 349। 400 में से 349 गया, कितना बच गया? 51। अगेन वही डिफरेंस, वही सेम डिफरेंस आ गया। बढ़िया। एक और मेथड, 412 में से 361 घटाना है। 400 में से 300 घटाया, कितना आया? 100 आया। 12 में से 61 घटाया, कितना आया? 49 आया माइनस का। 12 माइनस 61 कितना होता है? -49। तो इससे हमें क्या पता चल गया? हमारा डिफरेंस है 51। दो और मेथड है, अभी वो अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। एक बार इन्हीं को बढ़िया करते हैं। एक बार यही मेथड आप लगाने की कोशिश करना, लगाना जरा, जरा जाना 349 से 481, कितना रहा है चेक करना जरा। देखो इन दोनों के बीच में नंबर जिसको आप कंसिडर कर सकते हो वो 400 है। 400 से ये कितना ऊपर है? 81 ऊपर है, 81 ऊपर है। ये 400 से कितना नीचे है? 51 नीचे है, ठीक है। 400 से कितना नीचे है? वो 51 नीचे है, बिल्कुल ये बात बोल सकते हो। तो इधर से 51 का एडिशन हो, 51 एंड 81 132। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 132। ऐसा इमेजिन करना है। इसके अलावा आप ये देख सकते हो भैया, 481 से मुझे 349 तक जाना है। 481 से मुझे 349 तक जाना है। आप क्या कर सकते हो इसके लिए? आप ऐसा करो ना, इसको इसके नियरेस्ट 100 तक ले जाओ। नियरेस्ट 100 तक लेके गए, इसमें 19 जोड़ दिया, इसमें भी 19 जोड़ दो ताकि डिफरेंस में फर्क ना आए। तो यहाँ पे आ गई वैल्यू 500, यहाँ वैल्यू कितनी आ गई?
368, तो 500 में से 368 गया, कितना आ गया 132। सिंपल है ये तो। या फिर और क्या कर सकते थे, या फिर ऐसे कर देते 481 में से मुझे 349 घटाना है ना, ये करना है ना मुझे। तो आप इसको नियरेस्ट 100 पे ले जाओ, इसमें से 49 घटा दो, या दोनों में 51 भी जोड़ सकते हो आप, 51 से ज्यादा आसान हो जाएगा, इसमें 51 जोड़ दो, इसमें भी 51 जोड़ दो, तो यहाँ आ जाएगा कितना 132, ये 532, और यहाँ कितना आ जाएगा 400। 532 में से 400 गया, बच गया 132। इसके अलावा और क्या कर सकते थे, उसके अलावा हमें पता है भैया कि 481 हमने घटाना है, 481 में से हमने घटाना है 349। 400 में से 300 गया, 100 बच गया। 81 में से 49 गया, 32 बच गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 132 अगेन। बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि 349 से हमने जाना था, 349 से हमने 481 तक जाना था। क्या करना था, 349 से 481 तक जाना है हमने। तो हम क्या करेंगे, यहां से 349 से 449 तक चले जाएंगे, पहले 100 का एडिशन हो गया, और फिर 449 से हमने जाना है 481 तक, 32 का एडिशन यहाँ पे भी कर लेंगे हम, 32 का एडिशन यहाँ पे कर लेंगे, तो 132 132 का हो गया एडिशन। या फिर ऐसा कर लो, ऐसा कर लो 349 से 381 तक चले जाओ, 349 से 381 तक जाओगे, 32 का एडिशन हो जाएगा, 32 प्लस 100 132। ऐसे भी कर सकते हो, ये सारे बड़े बेहतरीन तरीके हैं। ठीक है, सारे आने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि चूज वन, कोई अच्छा सा पसंद कर लो, मैंने वैरायटी थोड़ी दिखाई है यहाँ पे, ये हो सकता है, ना ना ना, सारे आने चाहिए, इससे फेमिलियरिटी डेवलप होगी। जगह जगह पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के नंबर्स लगेंगे, अलग अलग तरह का मेथड लगेगा, जैसे कभी ये वाला जल्दी लग जाएगा, कभी ये वाला जल्दी लग जाएगा, कभी ऐसा होगा ये वाला जल्दी लग जाएगा, सारे आने चाहिए, प्रैक्टिस के साथ सब बढ़िया हो जाएगा। और करते हैं, अभी तो अभी रुके कहाँ हैं हम, एक बार ये कोशिश करो आप करने की, सारे मेथड से करो, कोशिश करो। देखिए अब डिफरेंस का जो ये रूप है, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले वाला टाइप अगर मैं देखूं, मुझे 556 से जाना है 744 तक, 556 से 744 तक जाना है, ध्यान से सुनना। बीच में आता है 600 700, 600 700 आता है बीच में। देखो ये तो बड़ा आसान है, देखो यहाँ से 44 ऊपर, यहाँ से 44 नीचे, बीच में 100 का गैप तो है ही, तो 100 44 44, यानी कि 188 का डिफरेंस आ गया, 188 का डिफरेंस आ गया। और देख लेते हैं, और भी देख लेते हैं, और भी मेथड है हमारे पास। 744 से 556 तक जाना है। अब ऐसे करो, इसको इसके नियरेस्ट 100 तक ले जाओ, तो इसमें 44 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 44 जोड़ोगे तो इसमें भी 44 जोड़ लो, तो ये आ जाएगा 788 माइनस 600, तो ये आ जाएगा 188। इसको अगर आप देखोगे 744 है, यहाँ 556 है, फर्स्ट वाले को नियरेस्ट 100 पे ले जाओ, -44 कर दो, इधर भी -44 कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 700, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 512, तो 700 में से 512 गया, 188 आ गया। इधर देखोगे 744 में से 556 घटाना है आपने, 700 में से 500 गया 200, 44 में से 56 गया 12, माइनस का 12, तो ये 188 आ गया।
या देखोगे ऐसे कि 556, 556 से मुझे 744 तक जाना है, तो आप 556 से ऐसा करो 756 तक चले जाओ, तो 200 ऐड करना पड़ेगा, 200 ऐड करके 12 वापस कर दो, तो ये 188 हो गया। ठीक है जी, बढ़िया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि भैया ऐसा है 556 से पहले मैं जाऊंगा 544 तक, मतलब पहले मैं करूंगा -12, फिर चला जाऊंगा 744 तक, यानी कि 100 जोड़ दूंगा। तो ये सब मेथड को जब आप कंबाइन कर दोगे ना, 200 जोड़ दूंगा, तो ये सब मेथड्स को जब आप एक कंबाइंड, एक कंपाइल्ड फॉर्मेट में लेके चलोगे तो आपके लिए चीजें काफी सिंपल, काफी आसान हो जाएंगी। ठीक है, एक करके और दिखा दो, फिर मजा आ जाएगा। जल्दी से ये और करके दिखा दो, जल्दी से सोचो सोचो कैसे कर सकते हो, थोड़ा दिमाग घोड़े दौड़ाओ, खुद पार्टिसिपेट करो, तब जाके मजा आएगा। आपने सारे टूल्स आई थिंक लगा के देख लिए होंगे अभी तक इसके अंदर। चलो शुरू करते हैं। पहले वाला टूल, आपने 976 से जाना है 1238 तक, यहीं तक का सफर है ना आपका। अब यहां से यहां तक जाने के लिए बीच में 1000 भी आता है, बीच में 1200 भी आता है। इधर 1200 से 38 ऊपर जाना है, इधर 1200 से 24, ये 1000 से 24 नीचे जाना है, तो ये तो 200 हो ही गया। ठीक है, तो 38 एंड 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 एंड 62, तो ये 262 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, 262 का डिफरेंस आ गया, बढ़िया। इसके अलावा और क्या कर सकते थे भाई, 1238 है, इधर 976 है, नियरेस्ट 1000 तक ले जाओ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें 24 जोड़ दिया, इसमें 24 जोड़ा तो इसमें भी 24 जोड़ दो, तो यहाँ पे आ गई वैल्यू 1262, इधर वैल्यू आ गई 1000, 1262 में से 1000 गया, बच गया 262, 1238 है यहाँ पे, इधर 976 है, इसको ले जाओ नियरेस्ट 1000 पे, 38 कम कर दो, इधर से भी 38 कम कर दो, तो इधर से बच गया 1200, इधर से बच गया 938, 1200 में से 938 गया, 262 बच गया, ये भी ठीक है। एक मेथड ये भी देख लो कि भाई 1200 में से 900 गया, 300 आ गया, 38 में से 76 गया, -38 आ गया, तो ये आ गया कितना, 262। दूसरे तरीके भी हैं आपके पास, जैसे कि 976 से आप सीधा 1276 तक चले जाओ, कितना जोड़ दिया, 300, पर जाना कहां तक था, 976, ये जाना था 1238 तक, जाना कहां तक था, 1238 तक जाना था, तो 38 वापस आ जाओ, तो 300 जोड़ के 38 घटा दिया, 262 आ गया। आगे देखोगे 976 से, आप ऐसा करो ना, पहले 938 चले जाओ, पहले 38 घटा दो, फिर 300 जोड़ दो, तो ये 1238 आ जाएगा, तो 300 माइनस 38, ये फिर से 262 आ गया। तो ये फैमिलियरिटी है नंबर्स के साथ जो बिल्डअप करनी है आपने। बताओ जी क्या कहते हो, समझ आ रही है मेरी बातें, थोड़ी बैठ रही हैं दिमाग में कि कैसे करते होते हैं। तो ये धीरे धीरे जब कंपाइलेशन करोगे ना इन सब की, तो आप देखोगे बहुत तेजी से ऊपर उठेगा ये। फास्ट हो रहा है सर पहले से, हाँ अभी तो प्रैक्टिस करोगे ना यार, उससे और तेज हो जाएगा, और तेज हो जाएगा। अब यहाँ पे 1238, 1238 है, एक बच्चे को एक कह रहा है कि फोर्थ वाला समझ नहीं आया, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो भाई, आप ऐसे करो ना, 1200 में से 900 घटा दो, 300 आ जाएगा। फिर आप ऐसे करो, 38 में से, ये जो 38 लिखा हुआ है ना, इस 38 में से 76 घटा दो, 38 में से 76 घटाओगे, -38 आएगा।
तो 300 माइनस 38 262 आया कि नहीं आया? धीरे धीरे ये सब चीजें बहुत काम की हो जाएंगी, आप इमेजिनेशन में करने लगोगे, प्रैक्टिस उसके लिए करनी है बढ़िया वाली। चलो जी आगे आते हैं हम प्रतिशत पे। प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज जैसे कि नाम बोल रहा है, नाम क्या बोलता है? परसेंट बोलता है नाम। हिंदी में देखोगे तो यही क्या बोलता है? यही बोलता है प्रतिशत। परसेंट, पर मतलब विद रिस्पेक्ट टू, सेंट मतलब 100, प्रति मतलब अगेन विद रिस्पेक्ट टू, शत मतलब 100। जब हम कोई भी चीज विद रिस्पेक्ट टू 100 देखते हैं तो वो परसेंटेज कहला देती है। ठीक है, जैसे कि मान लो छोटे बच्चे होते थे आप, तो आपके 600 में से मान लो मार्क्स आ गए किसी टाइम, 600 में से मान लो 360 मार्क्स आ गए। कितने मार्क्स आ गए? 600 में से 360 आ गए। अगर 600 मार्क्स का पेपर है तो आपके मार्क्स आ रहे हैं 360। 1 मार्क का पेपर होता तो कितने मार्क्स आते? 360 बटे 600। और यही अगर 100 मार्क्स का पेपर होता तो कितने मार्क्स आते? 360 बटे 600 गुना 100। अब मुझे एक बात बता दो, स्कूल में जब आपने कैलकुलेट करनी होती थी परसेंटेज तो ऐसे ही नहीं करते थे क्या? ऐसे ही कैलकुलेट नहीं करते थे? 360 ऑब्टेन्ड मार्क्स बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, ऐसे ही तो करते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि अब बच्चों आप 100 के रिस्पेक्ट में देख रहे हो कि अगर 100 का पेपर होता तो कितने मार्क्स आते। आपका 600 का पेपर था तो 360 आ गए, पर अगर 100 का होता तो 360 बटे 600 गुना 100 इतने मार्क्स आते। ऐसे करके आप कैलकुलेट कर लेते थे, यहां से 60% आ जाती थी वैल्यू। ठीक है, तो ये 60% वैल्यू आई जब आपने 100 के रिस्पेक्ट में देखा। तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 के रिस्पेक्ट में देखना, 100 के रिस्पेक्ट में देखना, परसेंटेज। ठीक है, अब परसेंटेज में अलग अलग तरीके से, परसेंटेज से फ्रैक्शन भी जाते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज भी जाते हैं, अलग अलग तरह तरह के विख्यात इसके तरीके हैं। अब यहाँ पे हम परसेंटेज है, मान लो हमारे पास कोई 60% है, कोई हमसे पूछे इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, तो हम बोलेंगे जी 60 है। परसेंटेज को जब आप हटाते हो ना, परसेंटेज की जगह 1/100 लगा सकते हो, तो ये क्या बन गया? 60/100। क्या बन गया बच्चों? 60/100। 60/100 20 से काट दोगे तो क्या मिल जाएगा? 3/5। तो ये 60% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 3/5। ठीक है, और बढ़िया। अगर मान लो कोई आपसे पूछे 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 5%, तो हम बोलते हैं जी परसेंटेज हटता है तो 1/100 लगता है। ये क्या आ गया? 5/100। और फिर 5 से काट दोगे तो क्या मिल जाएगा? 1/20। तो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों? 1/20। ऐसे ही मान लो और किसी नंबर की बात करें हम, और किसी नंबर की बात करें, फॉर एग्जांपल 10% की अगर हम बात करें तो 10% क्या होता है? 10% हटाया तो 1/100 लग गया। 10/100 आ गया मतलब 1/10 आ गई वैल्यू। 0 से 0 काट दोगे 1/10 आ गई वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग तरीके से। तो मान लो 75% की बात कर रहे हैं हम। 75% क्या होता है? 75% हटाया तो 1/100 लग गया। तो 75%, 75/100 आ गई वैल्यू। 25 से काट दिया, 25 से काट दिया तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 3/4। तो ये 75% की फ्रैक्शन हो गई। अब यही मान लो 25% की बात कर रहे होते हैं हम। अब परसेंटेज हटाया तो नीचे लग गया 1/100, यहाँ पे हमने 1/100 लगा दिया। तो ये कितनी आ गई वैल्यू? ये आ गई 25/100। 25/100 आ गई वैल्यू, तो ये कितनी आ गई वैल्यू? 1/4। तो ये जो आपके सामने डिटेल्स दी गई हैं 60%, 5%, 10%, 75%, 25%, ठीक है, ये होता है परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ लेके जाना अपने नंबर को, परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ लेके जाना, तो इसको कहते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। अब ये इसको मैं यहां लिख दूं, क्या कहते हैं इसको? बोलते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ चले गए हम। अब मान लो उल्टा चलना हो हमने, तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज अगर हमने चलना हो तो क्या करेंगे हम? फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो मान लो अपने पास कुछ फ्रैक्शन है, मान लो एक फ्रैक्शन है 2/5, एक फ्रैक्शन है 1/4, एक फ्रैक्शन हो गई 3/8, एक फ्रैक्शन हो गई मान लो
7 बाय, थोड़ी आसान वाली रखते हैं क्योंकि अभी मैं आऊंगा ना दूसरे वाले टॉपिक, जब डिटेल में बताऊंगा मैं तब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाली करेंगे। अभी हम इन्हीं 3 की बात कर लेते हैं बस। अब आपको मान लो इसे कन्वर्ट करना है 2/5 को, इस 2/5 को फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 2/5 इंटू 100 कर दो। 2/5 इंटू 100 करोगे, 5 से काटोगे 100 को 20 बार, 20 गुना 2 आ गया 40%, 40%। 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब बताना है 1/4 का कितना परसेंटेज है, तो 1/4 इंटू 100, 4 से काटोगे मिल जाएगा 25%। इसी तरीके से मान लो 3/8 को कन्वर्ट करना है, 3/8 इंटू 100, 4 से काटा 75/2 यानी कि 37.5%। तो इसको बोलते हैं आप फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जा रहे हो। क्या कर रहे हो? फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जा रहे हो। तो ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन से परसेंटेज, ठीक है। बट हर बार ऐसा करेंगे तो लेंदी हो जाएगा काम, ठीक है। ये थोड़ा नॉलेज से, हमने नॉलेज वाइज देख लिया कि क्या होता है, बट हमें इसको किसी और अंदाज में सीखना पड़ेगा, किसी और अंदाज में सीखना पड़ेगा। वो अंदाज एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमको पता ही हो लगभग कि मोस्ट कॉमन यूज्ड फ्रैक्शंस की परसेंटेज क्या होती है, या मोस्ट कॉमन यूज्ड परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो देखते हैं। मान लो हमें देखना हो कि 1 जो है वो 1 का कितना परसेंटेज है, 1 का कितना परसेंटेज है, तो 1 इंटू 100 क्या आ जाएगा, 100%। भाई 1 का तो 100% होता है। ऐसे मान लो आपको देखना हो कि 1 जो है वो 2 का कितना परसेंटेज होता है, तो 1 2 का 50% होगा, ये भी ठीक है। मान लो आपको देखना हो कि 1 3 का कितना परसेंटेज होता है, 1 3 का 33.33% होता है। आपको देखना हो 1 4 का कितना परसेंटेज होता है, 1 4 का 25% होता है। आपको देखना हो 1 5 का कितना परसेंटेज होता है, 1 5 का 20% होता है। तो बच्चों ये है परसेंटेज, ये है उनकी फ्रैक्शन। 100% की फ्रैक्शन होती है 1, और 1 का परसेंटेज होता है 100%। 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, और 1/2 का परसेंटेज होता है 50%। 33.33% की फ्रैक्शन होती है 1/3, और 1/3 की परसेंटेज होती है 33.33%। 1/4 की परसेंटेज है 25%, और 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 1/5 की परसेंटेज है 20%, और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो ये होता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो आप डायरेक्टली याद कर लें कि 1 का कितना परसेंटेज है, 100% है। 1 2 का कितना परसेंटेज है, 1 2 का 50% है। 1 3 का कितना परसेंटेज है, 1 3 का 33.33% है। 1 4 का कितना परसेंटेज है, 1 4 का 25% है। 1 जो है वो 5 का कितना परसेंटेज है, 1 5 का 20% है। 1 6 का कितना परसेंटेज है, 1 6 का 16.66% है। 1 7 का कितना परसेंटेज है, 1 7 का 14.28% है। ठीक है, बढ़िया, अच्छा अच्छा, बिल्कुल अच्छा, बहुत प्यारा। ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ। उसके बाद 1 7 का हो गया। 1 8 का कितना परसेंटेज है, 1 8 का 12.5% है। 1 जो है वो 9 का कितना परसेंटेज है, 1 9 का 11.11% है। 1 10 का कितना परसेंटेज है, 1 10 का 10% है। 1 11 का कितना परसेंटेज है, 1 11 का 9.09% है। 1 12 का कितना परसेंटेज है, 1 12 का यहाँ पे 8.33% है। 1 13 का कितना परसेंटेज है, 1 13 का 7.69% है। 1 14 का कितना परसेंटेज है, 1 14 का 7.14% है। ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधा। तो ये हो गया हमारा कुछ और इम्पोर्टेंट। अब इसी के साथ ही और आगे बढ़ते हैं। 115 का कितना परसेंटेज है, 115 का 6.66% है। 116 का कितना परसेंटेज है, 116 का 6.25% है। 117 का कितना परसेंटेज है, 117 का आपके सामने आया 5.88%।
118 का कितना परसेंटेज है? 118 का 5.55% है। 119 का कितना परसेंटेज है? 119 का 5.26% है। 1 जो है वो 20 का कितना परसेंटेज है? 120 का 5% है। ठीक है, ये हो गई हमारी मेन फ्रैक्शंस जो हमें याद रखनी है 1 से लेके 20 तक। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस भी हैं जो इससे थोड़ी ऊपर की हैं और याद रही जाती हैं और रखनी भी हैं, जैसे कि 120 का कितना परसेंटेज हो गया ना? 125 का कितना परसेंटेज है? 4% है। 130 का कितना परसेंटेज है? 3.33% है। 140 का कितना परसेंटेज है? 2.5% है। 150 का कितना परसेंटेज है? 2% है। 175 का कितना परसेंट? ये रहने दो, 1.33% आएगा, बट रहने दो। 150 का कितना परसेंटेज है और 100 का कितना परसेंटेज है? 100 का 1% है। क्या इतनी बातें दिमाग में बैठ जाएंगी? ये बहुत जरूरी है, पूरे अरिथमेटिक में काम आएगा, पूरे सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा ये। ठीक है, अच्छा एक काम तो करो, एक गिविंग यू यहाँ पे अभी आपको एक पेज लो, एक नॉर्मल आपका कॉपी का पेज होगा, उस पर ये सारा लिखो, एक बार सारा लिखो, फिर 10 सेकेंड का पॉज देके दूसरे पेज पे जाओ, एक बार फिर दोबारा लिखो, 2 बार लिखो, इसको देख के लिखो, 2 बार लिखो, फटाफट से आपका समय शुरू होता है अब अपने पेपर पे। जल्दी लिखो, जल्दी देख के लिखना है, आराम से। हो गया? अच्छा लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो, जस्ट 20-30 सेकेंड और लिखो लिखो, जल्दी लिखो, लिखना जरूरी है। चलो जी, इतना टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना टाइम तो बहुत है। अगला कॉन्सेप्ट जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और पूरे के पूरे अरिथमेटिक में भी काम आएगा, पूरे चैप्टर में काम आएगा, वो है चेंज ऑफ परसेंटेज, चेंज इन परसेंटेज। अब जिसने पढ़ लिया उसके आगे के चैप्टर्स में आसानी हो जाएगी, आप मेरी बात याद करोगे, आप कहोगे मैं उस टाइम याद दिलाऊंगा भी सही वैसे, और तुम याद भी करोगे कि भाई ये चीज तो सर ने आपने बोली थी, काम आएगी बहुत ज्यादा। चेंज इन परसेंटेज, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, जब किसी नंबर को 25% से इंक्रीज किया जाता है, और अ नंबर, दूसरा केस में क्या है, व्हेन अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 25%, जब किसी नंबर को 25% से डिक्रीज किया जाता है। ठीक है, 2 केसेस हम सीखते हैं। सबसे पहली चीज, इस 25% की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों? अभी सीखी थी, 1/4 होती है, लिखवाई भी थी अभी आपसे।
इस 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। ठीक है, दो तरह की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। ठीक है, दो तरह की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं यहाँ पे जब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो दो तरह की रिप्रेजेंटेशंस में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दो तरह की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं हमारी, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से। जब किसी नंबर को 25% से बढ़ाया जाता है या 25% से उसको घटाया जाता है तो हम उसको दो तरीकों से प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। चलो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले इसको रीड कैसे करते हैं। रीड करना अपने आप में एक आर्ट है। क्या कि 4 का 25% एक होता है, 4 का 25% एक होता है, 4 का 25% एक होता है। ऐसे पढ़ते हैं इसको। कैसे पढ़ते हैं? 4 का 25% एक होता है, 4 का 25% 1 होता है, 4 का 25% एक होता है। ऐसे पढ़ते हैं इसको। 4 का 25% 1 होता है, 4 का 25% एक होता है। ऐसा पढ़ा जाता है, ऐसे पढ़ने का तरीका है ये। ठीक है, बढ़िया। तो अगर आपको यहां पे कोई बोले कि आपको 25% से किसी नंबर को इंक्रीज करना है, कई बच्चे कहते हैं मैं ऐसा करूंगा, पहला नंबर मेरा 100 मान लूंगा, फिर मैं देखूंगा 100 का 25% कितना होता है, 100 का 25% 25 होता है, मैं मान लूंगा 25 का इंक्रीज हो गया, 125 हो गई वैल्यू। ठीक है, अच्छी बात है। 100 क्यों माना? 100 क्यों माना? क्योंकि 100 का 25% कैलकुलेट करना आसान होता है, इसलिए बच्चा 100 मानता है। पर क्या हर बार हर परसेंटेज 100 का कैलकुलेट करना इजी होगा? तो जवाब है नहीं। कई बार आएगा 5.88%, वो 100 का कैलकुलेट करो, 5.88 आ गया, कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो ज्यादा। आपकी बात सही है कि हम अपना इनिशियल नंबर वो मानेंगे जिसका हमें वो परसेंटेज पता होगा। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 का परसेंटेज पता लगना आसान होता है, पर हर बार ऐसा नहीं होगा ना। तो हम इनिशियल नंबर क्या मानते हैं? वो मानते हैं जिसका परसेंटेज, वो वाला परसेंटेज जो पूछा गया है वो निकालना आसान होता है, वो मानते हैं ना। तो भैया इस सवाल के अंदर तुम्हें किसका 25% पता है? तुम्हें 4 का 25% पता है। 4 का 25% एक होता है। तो हमेशा ये बात नोट करके यहां पे सेव कर लो कि हमेशा अपना इनिशियल नंबर, ये डिनोमिनेटर, ये जो हर है, इस अनुपात का, इस फ्रैक्शन का, इस 1/4 में जो नीचे डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसको मानोगे अपना इनिशियल नंबर, क्योंकि उसका परसेंटेज, उसका 25% या कोई भी परसेंटेज हो, वो तुम्हें पता है क्या होगा। क्योंकि अगर आप यहां पे भी सॉल्व करोगे ना, 25 से काटोगे तो तुम्हें रेशियो 4-5 की मिलेगी यहां पे भी। तो इसलिए हम क्या करेंगे? हमेशा हमारा इनिशियल नंबर मानेंगे जो डिनोमिनेटर होगा वो 4। 4 में कितने का इंक्रीज करना है? 4 में 25% का इंक्रीज करना है। 4 का 25% कितना होता है? एक होता है। एक का इंक्रीज कर देंगे, एक का इंक्रीज कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 हो गया सर। तो रेशियो क्या आ गई? रेशियो आ गई इनिशियल और फाइनल नंबर की, 4 और 5। ठीक है जी, बढ़िया। अगर ऐसे ही मुझे 25% का डिक्रीज करना हो, मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मुझे 25% का डिक्रीज करना हो, मुझे 1/4 का डिक्रीज करना हो, इनिशियल नंबर क्या मानूंगा? 4 मानूंगा। क्यों? क्योंकि 4 का 25% मुझे पता है एक होता है। तो 4 का 25% मुझे पता है एक होता है। 4 का 25% डिक्रीज करना है, 4 में एक का डिक्रीज करना है, तो कितना रह जाएगा? 3 रह जाएगा। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बेहतरीन। तो 4 में मुझे एक का डिक्रीज करना था और अभी ये 3 रह गया। क्या रह गया? 3 रह गया। तो 4 से 3 हो गई वैल्यू, इनिशियल से फाइनल नंबर, 4:5, 4:3। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। ये रिप्रेजेंटेशन नंबर 1 है। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन नंबर 1 है। इसी की दूसरी रिप्रेजेंटेशन भी है जो आनी चाहिए भाई, आनी चाहिए। क्या है वो? कि जब आप किसी नंबर को 25% से इंक्रीज करते हो, जब आप किसी नंबर को 25% से इंक्रीज करते हो, तो वो अपने आप का 125% बन जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा से जो आपका इनिशियल नंबर होगा ना, जो भी इनिशियल नंबर होगा, ये परसेंटेज उसी नंबर की होगी। ये जो परसेंटेज होगी, ये उसी नंबर की होगी जो आपका इनिशियल नंबर होगा। जो आपका प्राथमिक पहले वाला नंबर इनिशियल नंबर होगा, उसी की परसेंटेज होगी ये 25%। तो आपका इनिशियल नंबर अपने आप का हर बार 100% होगा। और जब आप उसमें इंक्रीज करोगे, इजाफा करोगे 25% का,
तो वो नंबर अपने आप का 125% बन जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। 100% की फ्रैक्शन क्या होती है 1, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, तो 1 + 1/4 ये हो जाएगा 5/4। तो अगर आप इनिशियल नंबर का 5/4 टाइम्स कर दोगे तो आपको फाइनल नंबर मिल जाएगा। करके देख लो बेशक। इनिशियल नंबर 4 है ना, इसकी जगह 4 लिखो, 4 का 5/4 करोगे, 4 से 4 कट जाएगा, फाइनल नंबर क्या आ गया 5 आ गया, जो कि है। तो इंक्रीज कर रहे हो तो 1 + 1/4 अपने आप का 5/4 कर रहे हो, इस 4 का 5/4 करोगे 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 + 1/4 5/4, क्योंकि यहाँ 25% का इंक्रीज है इसलिए। जी बहुत बढ़िया। जब आप 25% से किसी नंबर को डिक्रीज करोगे, कोई नंबर अपने आप का 100% होता है, आप 25% से उसको डिक्रीज कर दोगे तो वो नंबर अपने आप का 75% रह जाएगा, बस 75% रह जाएगा। मतलब 100% की फ्रैक्शन हो गई 1, 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4, 1 - 1/4 कितना हो जाएगा 3/4। ये नंबर अपने आप का 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनिशियल नंबर का अगर आप 3/4 कर दोगे तो आपको फाइनल नंबर मिल जाएगा। इनिशियल नंबर का जब आप 1/4 कर दोगे तो आपको फाइनल नंबर मिल जाएगा, वो होगा 3/4, ठीक है। आप करके देख लो। इनिशियल नंबर की जगह पे लिख दो 4, इनिशियल नंबर की जगह पे लिख दिया 4, 4 लिखा, 4 का 3/4 किया, 3 आ गया, तो 3 ही तो है हमारा फाइनल नंबर। बहुत काम की चीज है। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन नंबर 2 है। ये क्या है, हमारी रिप्रेजेंटेशन नंबर 2 है। क्या दोनों रिप्रेजेंटेशन इस इंक्रीज डिक्रीज की समझ आ गई सबको? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सेकंड रिप्रेजेंटेशन को दिक्कत है ना, चलो अभी क्लियर कर देता हूं। 10% का इंक्रीज, 10% का डिक्रीज, 20% का इंक्रीज, 20% का डिक्रीज, 30% का इंक्रीज, 30% का डिक्रीज। चलो दोनों रिप्रेजेंटेशन अच्छे से देखते हैं। इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी बच्चों 1/10, इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी 1/10, इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी 1/5, अभी लिखवाई थी भूल तो नहीं गए, इसकी फ्रैक्शन भी होगी 1/5, इसकी फ्रैक्शन होगी 3/10, क्योंकि 10% का 3 गुना है, तो 1/10 का 3 गुना यानी कि 3/10। रीडिंग कैसे लेंगे, रीडिंग कैसे लेंगे, रीडिंग 10% का 10 का 10% एक होता है, 10 का 10% एक होता है, 5 का 20% एक होता है, 5 का 20% एक होता है, 10 का 30% 3 होता है, 10 का 30% 3 होता है। चलो जी 1/10 का इंक्रीज करना है, 1/10 का इंक्रीज करना है, तो आप क्या करोगे, अपना इनिशियल नंबर 10 मान लोगे, क्योंकि उस 10 का 10% हमें पता है 1 होता है, और 10 में 1 का इंक्रीज मतलब 11 हो गई वैल्यू। 10% का डिक्रीज, इनिशियल नंबर 10 मानेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है यही मानोगे ना, तो 10 का 10% यानी कि 1 घट गया, 1 घट गया तो 9 रह गया, ये हो गया। यहां पे देखोगे 20% का इंक्रीज, 1/5 का इंक्रीज, 5 का 20% एक होता है, तो अपना इनिशियल नंबर 5 मानोगे आप, 5 का 20% यानी कि 1 इंक्रीज हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। ये देखोगे ध्यान से, 20% का डिक्रीज है, अपना इनिशियल नंबर आप 5 मानोगे, 5 का 20% यानी कि 1 का डिक्रीज हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 4। बहुत बढ़िया। 30% का इंक्रीज, 3/10 का इंक्रीज, तो आपको पता है, तो अपना इनिशियल नंबर 10 है, इनिशियल नंबर 10 है, 10 का 30% होता है 3, 3 का इंक्रीज हो जाएगा, 10 में 3 का इंक्रीज हो जाएगा 13 हो जाएगी वैल्यू। यहां देखोगे तो इनिशियल और फाइनल नंबर के बीच में क्या रेशियो होगी भाई, 3/10 का डिक्रीज, मतलब 30% का डिक्रीज। इनिशियल नंबर हम 10 मानेंगे, 10 का 30% कितना होता है 3, 3 का डिक्रीज और 7 हो जाएगी वैल्यू। तो ये सब है, ये सब है पहली 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 रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको कराई थी, वो सब में मैंने बताई आपको। इन सब में वो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखती है, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन इन सब में अब आपके सामने रखती है। सेकंड रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। जब कोई नंबर 10% से इंक्रीज हो जाता है तो वो अपने आप का 1 + 1/10 यानी कि 11/10 टाइम्स हो जाता है, और जब कोई नंबर 10% डिक्रीज हो जाता है तो अपने आप का 1 - 1/10 यानी कि 9/10 टाइम्स हो जाता है। जब कोई नंबर 1/5 से इंक्रीज हो जाता है तो वो अपने आप का 1 + 1/5
यानी कि 6/5 टाइम्स हो जाता है। जब कोई नंबर 1/5 से डिक्रीज हो जाता है तो अपना नंबर अपना ही 20% से डिक्रीज हो जाता है, 1/5 से डिक्रीज हो जाता है तो अपने आप का 1 - 1/5 यानी कि 4/5 हो जाता है। इधर जब कोई नंबर 3/10 से इंक्रीज हो जाता है तो अपने आप का 1 + 3/10 यानी कि 13/10 टाइम्स हो जाता है। और जब कोई नंबर 3/10 से डिक्रीज हो जाता है तो वो 1 - 3/10 यानी कि अपने आप का 7/10 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप का 11/10 टाइम्स होने का ये मतलब है कि आपके पास जो भी इनिशियल नंबर है अगर आप उसको 11/10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फाइनल नंबर मिल जाएगा। 6/5 टाइम्स होने का ये मतलब है जो भी आपका इनिशियल नंबर है उसका आप 6/5 टाइम्स कर दोगे तो आपको फाइनल नंबर मिल जाएगा। 13/10 होने का ये मतलब है कि जो भी आपका इनिशियल नंबर है अगर आप उसको 13/10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आपका फाइनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। 1/10 से डिक्रीज होने का क्या मतलब है? इनिशियल नंबर को अगर आप 1/10 से डिक्रीज करके 9/10 टाइम्स कर दोगे तो वो आपको फाइनल नंबर मिल जाएगा। इधर इनिशियल नंबर का अगर आप 4/5 टाइम्स कर दोगे, इनिशियल नंबर का अगर आप 4/5 टाइम्स कर दोगे तो आपको फाइनल नंबर मिल जाएगा। इनिशियल नंबर का अगर आप 7/10 टाइम्स कर दोगे तो आपको फाइनल नंबर मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। आप कर भी दो बेशक, किसने रोका? आपका इनिशियल नंबर 10 है ना, यहाँ पे इस 10 का 11/10 टाइम्स कर दो, क्या मिलेगा? बताओ बताओ, 10 का 11/10 टाइम्स कर दो, क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। क्या ये 11 नहीं है ना? यहाँ पे इनिशियल नंबर का 9/10 टाइम्स कर दो, इनिशियल नंबर क्या है 10, 10 का 9/10 टाइम्स कर दो, 9 मिल जाएगा, 9 मिल गया। 6/5 टाइम्स, इनिशियल नंबर का 6/5 टाइम्स कर दो, इनिशियल नंबर क्या 5, 5 का 6/5 टाइम्स कर दिया, क्या 6 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। इनिशियल नंबर है 5, 5 का 4/5 टाइम्स कर दो तो 4 मिल गया। 13/10, 13/10, इनिशियल नंबर है 10, 10 का 13/10 टाइम्स कर दो, फाइनल नंबर 13 मिल जाएगा। इधर 7/10, इनिशियल नंबर का जो इनिशियल नंबर है 10 उसका 7/10 टाइम्स कर दो, 7 मिल जाएगा। क्या 7 फाइनल नंबर है? बिल्कुल है। तो ये है दो रिप्रेजेंटेशंस। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? सर सेकंड का क्या रिप्रेजेंटेशन का क्या यूज है? विद टाइम पता लगेगा अभी आपको, जल्दी नहीं करते होते। गरम गरम खाते हैं तो जीभ जल जाती है, इसलिए ठंडा करके खाओ, जल्दी नहीं करते होते। सर गरम ही पसंद है। हाँ, मौसम ठंडा है तो गरम ही अच्छा लगेगा। चलो अभी रुक जाओ, ठीक है, ये हो गया। अब इतनी बात हो गई है, इतनी बात हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। देखो, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे कि मान लो आपके पास ना 2400 रुपए हैं। आपको मैं कहूंगा इसको इंक्रीज इट बाय 25%। इसको 25% से बढ़ा दो। तो आप इसके लिए दो तरीके आजमाओगे ना, दो क्या तीन तरीके बन जाएंगे आपके लिए इसके। तो मैं थोड़ा सा ना सिग्निफिकेंस बता देता हूं तीनों का, और अलग अलग जगह पे फायदा होगा। पहला, 2400 है, इसका 25% होगा कितना? 600 होगा। 1/4 किया 600 आ गया, तो 600 बढ़ा दी वैल्यू तो 3000 हो गई वैल्यू। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, 25% का इंक्रीज मतलब 1/4 का इंक्रीज। 1/4 का इंक्रीज जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो कैसे करते हो कि इनिशियल नंबर आपका 4 होगा, फिर एक बढ़ के 25% बढ़ के 5 हो जाएगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 यूनिट की वैल्यू 2400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 600। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 गुना 600 यानी कि 3000। तो ये देखो 3000, ये 3000। तीसरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? जब कोई नंबर 1/4 से बढ़ जाता है तो 1 + 1/4 यानी कि अपने आप का 5/4 टाइम्स हो जाता है। तो इस 2400 का आप 5/4 टाइम्स कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आपका फाइनल नंबर। तो 4 से काटा, 600 बार कटा, 600 का 5 गुना 3000 आ गई वैल्यू। समझ गए? तो ये सिग्निफिकेंस है तीनों तरीकों का। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे पहले वाला बढ़िया नहीं है, बहुत बढ़िया है, पर अभी आगे आगे देखना, जब आप कहोगे दूसरे वाला ज्यादा बढ़िया है, फिर आप कहोगे नहीं सर तीसरे वाला तो और भी बढ़िया है। वो विद टाइम चीजें पता लगेंगी। सर 1 यूनिट की वैल्यू क्यों निकाली? ताकि 5 यूनिट से मल्टीप्लाई कर सके। सर तीनों एक बार दोबारा बता दो।
चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा देख लो यार। किसी के पास 2400 रुपए हैं, आपने उसको 25% से इंक्रीज कर देना है। 25% मतलब 1/4। 2400 का 1/4 कितना होता है? 600। 600 से इंक्रीज कर दी वैल्यू, 3000 हो गई। ये पहला रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा, हमें पता है 1/4 से जब हम इंक्रीज दिखाते हैं तो रेशियो क्या लगाते हैं इनिशियल फाइनल की? 4:5। तो 4 यूनिट की वैल्यू 2400, तो 1 यूनिट की वैल्यू 600। 1 यूनिट की वैल्यू क्यों निकाली है? क्योंकि हमने 5 यूनिट की निकालनी है। कोई मुझे 1 यूनिट की वैल्यू दे देगा, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे 5 की मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 यूनिट की वैल्यू 600 आई, मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 3000। 5 गुना 600। और एक और रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि 1/4 से जब किसी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो वो अपने आप की 1 + 1/4 बन जाती है, जो कि होती है 5/4। 5/4 हो जाती है। तो 2400 का 5/4 करोगे तो 600 का 5 गुना 3000 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 3000 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये तीनों में 3000 ही आ रही है, वो निकालने का अलग अलग तरीका है। हाँ चलो बढ़िया। एक छोटी सी चीज करते हैं, फिर सक्सेसिव शुरू करेंगे। ठीक है, ब्रेक भी दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, ब्रेक भी देंगे आपको। डिविजिबिलिटी रूल्स। कई बार क्या होता है, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, कई बार आपको कैंसिल करना होता है, रेशियो निकालनी होती है। अगर हमें पता है कि वो नंबर किससे कटेगा तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है। तो उसी कॉन्फिडेंस को यहाँ पे बयां करने के लिए है डिविजिबिलिटी रूल्स। कोई नंबर 2 से कब कटेगा? आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिखा हुआ है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये 2 से कटेगा? जी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 2 है। यूनिट डिजिट 2 है तो ये 2 से कटेगा। यूनिट डिजिट अगर 4 होता तब भी ये 2 से कटता। यूनिट डिजिट अगर इसका 8 होता तब भी ये 2 से कटता। यूनिट डिजिट अगर 6 होता तब भी ये 2 से कटता। यूनिट डिजिट अगर 0 होता तब भी ये 2 से कटता। समझ रहे हो? तो 2 से काटने के लिए किसी नंबर को ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो यहां लिखी गई हैं, कि उसका लास्ट डिजिट, उसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अगर यूनिट डिजिट है तो वो नंबर 2 से कट जाएगा। इसके लिए एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, अलग अलग एग्जांपल्स। ऐसे 1, 2, 3, 5, 0, पीछे 0 है तो 2 से कटेगा। 7, 5, 9, 5, 4 ये 2 से कटेगा। 6, 8, 6, 8, 6 ये 2 से कटेगा। क्यों? क्योंकि पीछे 6 है, 2 से कट जाएगा जी नंबर। कोई नंबर 3 से कब कटता है? नंबर 3 से तब कटता है जब उसके डिजिट जितने भी है ना, उनको अगर आप जोड़ देते हो तो उसका सम भी 3 से कटे। जैसे कई बार मान लो कोई बड़ा सारा नंबर है 1, 1, 1, 5, 4, 1, ये बड़ा सारा नंबर है। इसको देख के क्या कैसे 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, अब वो चेक करना है ना। तो पता है क्या करो, अब ये जो नंबर्स है ना, 1 है, 1 है, 5 है, 4 है, 1 है, इनको सबको जोड़ दो। कितना सम आ रहा है इसका? जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 12। क्या 12 कट जाता है क्या 3 से? जी हाँ, 12 कट जाता है 3 से, 4 बार कट जाता है। तो ये नंबर भी पक्का 3 से कट जाएगा। चेक, ये नंबर 3 से कट जाएगा क्योंकि इन नंबर्स का इंडिविजुअल सम 3 से कट रहा है। समझ रहे हो? तो ये बहुत खास चीज है, बहुत प्यारी चीज है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एक ऐसा नंबर आपके सामने है, क्या ये नंबर 2 से कटेगा क्या? चेक कर लो। 2 + 4 + 6 + 1 + 5 जोड़ दो। 6 और 6 12, 12 और 6 18, 6 6 12 और 6 18। 18 3 से कटता है क्या? बिल्कुल कटता है। तो ये नंबर भी 3 से कटेगा। बहुत ही बेहतरीन। कोई नंबर 4 से कब कटता है? नंबर 4 से कटता है जब उसके लास्ट के दो डिजिट 4 से कटते हैं, या लास्ट के 2 डिजिट डबल जीरो होते हैं। ठीक है, जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटे या फिर लास्ट के दोनों डिजिट डबल जीरो हो तब भी कट जाता है वो। जैसे कि मान लो एक नंबर है 757564, या कोई नंबर है 641200, या कोई नंबर है 941416। ये नंबर्स हैं। अब आप देख रहे हो ना, इसके लास्ट के 2 डिजिट 64 हैं, ये 4 से कटते हैं क्या? जी बिल्कुल कटते हैं। तो ये नंबर भी 4 से कटेगा। इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 16 है, क्या ये 4 से कटते हैं क्या? बिल्कुल 4 से कटते हैं। तो ये नंबर भी 4 से कटेगा। लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 00, ये भी 4 से कटेगा। तो ये 4 से कट जाएगा। बहुत सिंपल। कोई नंबर 5 से कब कटता है? ये बहुत सिंपल है। 5 से कब कटता है वो नंबर? जब वो 0 से, जब उसकी यूनिट डिजिट या तो 0 होती है या 5 होती है। ये तो बहुत सिंपल है, सबसे ईजी है। हाँ, या तो यूनिट डिजिट 0 हो,
या यूनिट डिजिट 5 हो, दोनों ही केसेस में वो नंबर 5 से कट जाएगा। बेस्ट है, बहुत प्यारा है। बस आपने ये देखना है कि भाई लास्ट में जो डिजिट है ना वो या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए, 0 आ जाए या 5 आ जाए, 0 आ जाए या 5 आ जाए, नंबर 5 से कट जाएगा वो। अगला, कोई नंबर 6 से कब कटेगा? 6 से वो तब कटेगा जब 2 वाली और 3 वाली दोनों कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, 2 वाली, क्योंकि 6 जो है ना वो 2 और 3 से मिलके बना है, 2 3 6 होता है। तो जब कोई नंबर 2 से भी कटे, जब कोई नंबर 3 से भी कटे, दोनों से कटेगा, तब जाके यहाँ पे वो 6 से कटेगा। मतलब वो 2 की कंडीशन भी सेटिस्फाई करे कि उसका यूनिट डिजिट इनमें से कोई एक हो। ठीक है, ऊपर से उसके सारे जो नंबर्स हैं उनका सम करके आप 3 से काट सको उसको। तो मतलब इसकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो, इसकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो, दोनों की सेटिस्फाई हो, तब जाके वो कटेगा 2 और 3 से। ये 7 वाला आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। ठीक है, छोटे बच्चों को कराया जाता था ये क्योंकि उनके पेपर में आता था। आपके पेपर में ये आ भी जाएगा तो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे क्योंकि ये लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है। रेशो निकालते टाइम अगर ये करोगे तो उससे अच्छा तो रहने ही देना। ठीक है, तो ये काम का नहीं है आपके, मैं इसको नहीं कराता हूं, इस वजह से काम का नहीं है। ठीक है, कोई नंबर 8 से कब कटता है? कोई नंबर 8 से तब कटता है जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटे या फिर लास्ट के 3 डिजिट 000 हो। जैसे कि मान लो एक नंबर है 7514664, ये 600 यहाँ पे लेके चलो कि आपके पास जो लास्ट के 3 डिजिट है वो 864 है, ये नंबर है। या फिर आपके पास मान लो ये नंबर है 1250000, या फिर आपके पास नंबर मान लो है 7281419 मान लो ये नंबर है। अब आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो कि इसके आखिरी के 3 डिजिट 8 से कटेंगे, इसके आखिरी के 3 डिजिट 8 से कटेंगे, इसके आखिरी के 3 डिजिट 0 हैं। तो ऐसे केसेस में ये नंबर 8 से कटेगा। रिवाइज करना पड़ेगा, एकदम से दिमाग में नहीं बैठेगा ये। ठीक है, कोई नंबर 9 से कब कटता है? कोई नंबर 9 से कब कटता है? जैसे 3 वाला रूल था ना कि उसका सम कर दो इंडिविजुअल नंबर का, इंडिविजुअल नंबर्स का सम कर दोगे, 3 से कट गया तो आपका नंबर भी 3 से कट गया। वैसे ही इंडिविजुअल नंबर्स का सम कर दो, अगर वो सम 9 से कट गया तो वो नंबर भी 9 से कट गया। बस 10 के लिए तो लास्ट का डिजिट 0 हो। 12 का सिंपल है, जैसे आपका 6 का था कि 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल है, वैसे ही 12 का 3 और 4 से डिविजिबल है तो 12 से डिविजिबल है। ठीक है, अब आ जाओ 11 वाले पे। 11 वाला इंटरेस्टिंग है, बड़ा प्यारा है। तो क्या रहता है 11 वाला, बड़ा प्यारा है। जैसे कि मान लो एक कंडीशन आपको मैं देता हूँ, कोई एक नंबर हम कंसिडर करते हैं जो 11 से कट जाए। जैसे कि मान लो मैंने एज्यूम कर लिया 40172 मान लिया, चलो 40172। तो इसमें आपको पता है क्या करना है? ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है, मतलब फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर, इन तीनों का सम कर दो। करो करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 4 + 1 + 2 7 आ रहा है। बिल्कुल बढ़िया। जो इवन प्लेसेस पे नंबर है उनका सम कर दो। 0 + 7 कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। देखो इनका डिफरेंस 0 है, तो ये नंबर 11 से कटेगा। ठीक है, इसके अलावा मान लो कोई और नंबर हम कंसिडर करते हैं। मान लो हमने कंसिडर किया फॉर एग्जांपल 108372। इसके देखोगे ये फर्स्ट नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फिफ्थ नंबर है। ठीक है, ये सेकंड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, ये सिक्स्थ नंबर है। तो अगर आप सम निकालोगे 1 8 और 7 का सम निकालोगे तो आपको मिलेगा 16। ठीक है, 0 3 और 2 का सम निकालोगे तो आपको मिलेगा 5। 16 और 5 का डिफरेंस कितना आ गया? ये आ गया 11। कितना आ गया? 11। तो बच्चों इवन प्लेसेस पे जो नंबर है, इवन ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है और इवन प्लेसेस पे जो नंबर है, जब उनका डिफरेंस निकालो और वो 11 आए, वो 0 आए, 11 आए, या 11 का कोई भी मल्टीपल आए, ठीक है, तो वो नंबर 11 से कटेगा। कुछ एग्जांपल इसके और देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल इसके और देखेंगे तो आपको यहाँ पे मान लो आपने ये ले लो, ये कंसिडर किया, तो अब देखोगे ये फर्स्ट नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फिफ्थ नंबर है, इनका सम कितना आएगा? 8। ये देखोगे तो सेकंड नंबर है, फोर्थ नंबर है, सिक्स्थ नंबर है, इनका सम कितना आएगा? 8। डिफरेंस कितना आ गया? 0। देख लिया?
मान लो एक और नंबर ये कंसिडर कर लिया आपने, ठीक है, ये नंबर कंसिडर कर लिया आपने। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 9 1 3, ठीक है, तो कितना सम आ गया, 13 आ गया। 9 1 3 का सम 13 आ गया। इधर देखोगे 6 5 और 2, इनका सम भी कितना आ गया, 13 आ गया। 13 और 13 का डिफरेंस कितना आ गया, 0। तो अगर ऐसे ही डिफरेंस या तो 0 आए या 11 आए या 22 आए या 44 आए या 33 आए तो वो नंबर 11 से कटेगा, ठीक है। तो ये थे डिविजिबिलिटी रूल्स। चलो छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, 1 से 2 मिनट का। पानी वानी पी लो, जिसने वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाया हो। मैं भी पानी पीता हूँ, थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, गले को आराम देता हूँ, फिर हम बाकी के कॉन्सेप्ट्स को शुरू करते हैं। चलिए ब्रेक खत्म हुआ, अभी हम आगे मूव करते हैं अगली चीज के ऊपर, अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, और वो है सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज क्या होता है? अभी हम सबने चेंज सीखा था परसेंटेज का, जब कोई नंबर 25% से इंक्रीज हो जाता है, 10% से इंक्रीज हो जाता है, 30% से इंक्रीज हो जाता है, हमने उस चेंज की रिप्रेजेंटेशन सीखी थी ना। तो यार क्या होता है सक्सेसिव चेंज के अंदर, चेंज लगातार होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम बात करते हैं विराज की। विराज एक जॉब करता है, टीसीएस कंपनी में जॉब करता है। विराज की जो सैलरी थी पहले 50,000 रुपीज थी, जब वो 2018 में ज्वाइन हुआ था तो उसकी सैलरी 50,000 रुपए थी। फिर उसको 1 साल के बाद उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट मिला। सैलरी में उसको इंक्रीमेंट जो मिला वो 10% का मिला, मतलब उसकी सैलरी 5,000 रुपए बढ़ गई। उसकी सैलरी 55,000 रुपए हो गई, 55,000 रुपीज हो गई, ठीक है। फिर 2019 से 2020 में जब वो मूव हो रहा था
तो पेंडेमिक के चलते थोड़ा सा वहां पे डिक्रीज हुआ, ठीक है, वहां पे उसकी इनकम को थोड़ा सा घटाया गया। कितना घटा दिया गया? थोड़ा सा 20% घटा दिया गया। 20% घटा दिया गया। इसका 20% कितना हो गया? 5500 का डबल 11,000। 11,000 से डिक्रीज हो गई इसकी और 44,000 कर दी गई। पेंडेमिक के बाद जब वापस उभरने लगे तो इसको फिर से इंक्रीज मिला एक, और वो इंक्रीज था 25% का। 25% का इंक्रीज मिला। 25% में उसको कितना इंक्रीज मिलेगा? इसका 25% होगा 11,000। 11,000 का इंक्रीज मिल गया इसको और 55,000 इसकी सैलरी हो गई। ठीक है, तो ये जो सिचुएशंस हैं पहले आपको समझनी है सिचुएशन क्या है। देखो, अब देखो यहाँ पे एक वैल्यू है, उसको आपने 10% से बढ़ाया। जब आप दोबारा इंक्रीज करने लगोगे तो इसको बेस वैल्यू मानोगे ना, या इसी को बेस वैल्यू मानोगे फिर से? नहीं नहीं नहीं। अब अगर आप 2019 में उसकी इतनी सैलरी हो गई है तो अब चाहे जितना प्रतिशत बढ़ेगी या घटेगी वो इसी को बेस मान के चलेंगे हम। इसी का 10% बढ़ेगा तो इसी का बढ़ेगा, 20% घटेगा तो इसी का घटेगा, पुराने का कोई लेना देना नहीं है। तो ये नया बेस बन गया। अब इस नए बेस का 20% घटाया तो एक और नई सैलरी आ गई। अब आगे अगर इंक्रीज डिक्रीज होगा तो इसको बेस मान के किया जाएगा, चाहे इसमें बढ़े चाहे घटे, पर बेस यही माना जाएगा, इसी का परसेंटेज बढ़ाया या घटाया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक वैल्यू बढ़ रही है, फिर बढ़ी हुई वैल्यू फिर से बढ़ या घट रही है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 20% घट गई, 20% बढ़ भी सकती थी। तो एक वैल्यू पर सर्टेन परसेंटेज से बढ़ी, वो बढ़ी हुई वैल्यू फिर से सर्टेन परसेंटेज से घटी, और फिर वो घटी हुई वैल्यू फिर सर्टेन परसेंटेज से बढ़ी। तो ये वैल्यू लगातार बढ़ रही या घट रही है, लगातार बढ़ या घट रही है। इस लगातार बढ़ते या घटते क्रम को हम बोलते हैं सक्सेसिव चेंज। ठीक है, सक्सेसिव चेंज। अब अगर आपको कोई बोले कि 50,000 किसी की सैलरी थी, पहले साल वो 10% बढ़ गई, दूसरे साल वो 20% घट गई, और तीसरे साल वो 25% बढ़ गई, तो क्या आप इसके लिए ऐसा कह सकते हो कि अगर मैं पूछूं ओवरऑल बताओ, तो क्या आप ऐसा करोगे क्या? +10 -20 +25, ऐसा करोगे तो 15 आ जाएगा, ऐसा करोगे तो 15 आ जाएगा। पर अगर आप देखोगे 50,000 का 15% जो होता है वो होता है 7,500 रुपए। 7,500 रुपए बढ़ के मतलब 57,500 रुपए हो गई सैलरी। क्या 57,500 हुई है? मतलब यू कांट ऐड देम डायरेक्टली, आप उनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। एंड वाई, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर एक परसेंटेज का बेस वैल्यू 50,000 नहीं है ना मेरे भाई, इसलिए नहीं कर सकते डायरेक्टली ऐड। क्योंकि इस 10% का बेस है 50,000, उसी का 10% निकाला है आपने। इस 20% का बेस है 55,000, 55,000, क्योंकि ये 20% आपने 55,000 का निकाला है। और इस 25% का बेस है 44,000, क्योंकि ये 25% आपने इस 44,000 का निकाला है। हर बार बेस वैल्यू अलग है, so you can't add, you cannot add the percentages directly. You have to apply some other special method. You have to apply. अब उस स्पेशल मेथड को बोला जाता है सक्सेसिव चेंज। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको एक और दे देता हूं, बहुत प्यारा सा। मान लो एक शहर की पॉपुलेशन 10% से बढ़ी, फिर 20% से बढ़ गई। 2001 से 2 जाते हुए 10% से बढ़ी, 2002 से 3 जाते हुए 20% से बढ़ गई। तो आपको क्या कहना चाहिए? 10 + 20 यानी कि ओवरऑल पॉपुलेशन 30% से बढ़ गई। अगर आप ऐसा कह रहे हो तो सरासर गलत है ये, क्योंकि बच्चों बेस वैल्यू चेंज हो रही है ना, ये बात भी तो आपको समझनी है। कि मान लो शुरू में उनकी पॉपुलेशन 100 थी, 10% से बढ़ गई, 110 हो गई। अब अगर आप 20% से बढ़ाओगे तो आपका बेस ये वैल्यू ये होगी, इसका 20% यानी कि 22 से बढ़ाओगे और 132 हो जाएगी आगे वैल्यू। हर बार बेस वैल्यू चेंज हो रही है, सो यू कांट ऐड डायरेक्टली। उसने स्पेशली मेंशन किया था ये चीज जब आप डेफिनेशन देख रहे थे। द फाइनल चेंज इज नॉट द सिंपल एडिशन ऑफ 2 परसेंटेजेस एज द बेस चेंजेस आफ्टर द फर्स्ट चेंज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अंतिम परिवर्तन निकालने के लिए आप दोनों प्रतिशत परिवर्तनों को साधारण जोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका ओवरऑल बेस बदलता है, आधार बदल जाता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है? क्या है आपके हाथ में जो कर सकते हो आप? तो वही है सक्सेसिव चेंज, वही है ब्यूटी इसकी। तो ध्यान से समझो, इसको करने के बहुत सारे बेहतरीन तरीके हैं, हम जिसमें से एक डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, पहला इसका बेहतरीन तरीका जो है वो है सक्सेसिव फॉर्मूला।
सक्सेसिव का फॉर्मूला। अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि फॉर्मूला है तो कुछ गलत है, नहीं अच्छा है, अच्छी चीज है, मैथमेटिशियंस ने बनाई है, कुछ सोच के बनाई होगी। क्या फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है x परसेंटेज प्लस y परसेंटेज प्लस x इंटू वाई बाय 100%। ये है। जैसे कि अगर आप नोटिस करोगे ये सवाल था, तो इधर मैं अगर ये लगाऊं x परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ना, तो प्लस के साइन के साथ, y परसेंटेज फिर इंक्रीज हुआ है प्लस के साइन के साथ, और फिर 10 इंटू 20 यानी कि 200 बाय 100%। तो ये कितना आ जाएगा, 10 एंड 20 हो गया 30 एंड 200 बाय 100 हो गया 2, तो 30 प्लस 2 हो गया 32%। 32%। अगर आप 100 से 132 जाओगे तो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 32 इंक्रीज हो जाएगा। 32 इंक्रीज हो गया कितने पे, 100 पे। तो 32 का इंक्रीज 100 पे, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो 32% इंक्रीज हो गया। समझ रहे हो? तो ये तरीका है इसको करने का। एक तरीका है, नॉट लाइक ओनली तरीका ये नहीं है, बहुत सारे तरीके पढ़ाऊंगा इसके लिए मैं, क्योंकि बहुत काम की चीज है ये। बट एक तरीका ये है। क्या फॉर्मूला है बच्चों, दोबारा से एक बार मेरे साथ बोलेंगे। x परसेंटेज प्लस y परसेंटेज प्लस x इंटू वाई बाय 100%। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो आपने देखा 10% प्लस 20% प्लस 10 गुना 20 यानी कि 200 बटे 100%। ये कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा ओवरऑल। कितना हो जाएगा, 32%। ठीक है। अब मान लो ऐसा ही यहाँ पे लगाना हो अगर आपने, तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ करोगे ऐसे ही 20% प्लस 30% प्लस 20 इंटू 30 यानी कि 600 बाय 100 यानी कि 50 प्लस 6 56%। तो ओवरऑल चेंज कितना हो जाएगा बच्चों, ओवरऑल चेंज हो जाएगा 56%। ठीक है, तो ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं। आपको अगर इसको और तरीके से वेरीफाई करना है, तो मान लो शहर की पॉपुलेशन पहले 100 थी, 20% से बढ़ गई, मतलब 20 बढ़ गई यानी कि 120 हो गई। फिर उस शहर की पॉपुलेशन को आपने 30% से बढ़ा दिया। इस 120 का 30% कितना होगा, 36। 36 बढ़ा दिया तो ये पॉपुलेशन 156 हो गई, 156 हो गई। तो ये भी ठीक है। तो यही तो आया हमारा कि 100 से 156 हो जानी है वैल्यू, 156 इंक्रीज हो जानी है। 56 इंक्रीज हो रही है 100 पे, तो ये 56% हो गया ना इंक्रीज, 56% इंक्रीज हो गया। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब मान लो इंक्रीज भी आए डिक्रीज भी आए। इंक्रीज आया 30% से, एक वैल्यू को 30% से बढ़ा दिया गया। ठीक है, अभी फॉर्मूला आपको क्या बताया मैंने, x परसेंटेज y परसेंटेज प्लस x इंटू वाई बाय 100%, यही बताया। साइन साथ लेके चलना होता है, आपने हमेशा ये ध्यान रखना। 30% से इंक्रीज हुआ मतलब प्लस का 30, फिर 30% से डिक्रीज हुआ मतलब माइनस का 30। ठीक है, और उसी के साथ ही प्लस 30 इंटू माइनस 30 बाय 100, कुछ ऐसा हो गया। तो इधर देखोगे 30 माइनस 30, 30 माइनस 30, और इधर से भी माइनस का साइन निकल के आएगा। 900 बाय 100 9 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो ये कट गया, ओवरऑल क्या आ गया, माइनस का 9। तो ओवरऑल क्या होगा, अगर आप किसी वैल्यू को 30% से बढ़ा के 30% से घटा दोगे, तो ओवरऑल चेंज आएगा 9% का नेगेटिव। ओवरऑल आपकी वैल्यू 9% घट जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। मान लो किसी शहर की पॉपुलेशन 100 है, आपने 30% से बढ़ा दी, 30% से बढ़ा दी, इसका 30% कितना होगा, 30, तो 130 हो गई। उसके बाद आपने पॉपुलेशन को 30% से डिक्रीज कर दिया, 130 का 30% कितना होगा, 39। 39 डिक्रीज हो गई वैल्यू तो 91 हो गई। तो एक वैल्यू जो 100 थी वो 100 से हो गई 91। 100 से जब कोई वैल्यू 91 हो रही है तो मतलब 9 का डिक्रीज हो रहा है। 9 का डिक्रीज हो रहा है 100 पे, यानी कि 9% का डिक्रीज हो रहा है। तो फॉर्मूला ऐसे ऑपरेट करता है। ये फॉर्मूला के ऑपरेट करने की तरीके हैं। ठीक है, अभी आगे और बहुत सारे तरीके सीखेंगे। आप फॉर्मूला पे पहले अभी कमांड हासिल करो अच्छे से। समझ रहे हो? सर बुक बता दो, पढ़ो ना पहले, पहले बुक बता दो सर। पढ़ा बाद में लेना सर, पढ़ाते तो रहते ही हो आप, पहले बुक बता दो, पहले ग्रुप बता दो।
सब बताऊंगा, प्रैक्टिस कैसे करनी है, सारी चीजें बताऊंगा, थोड़ा शांतिमय तरीके से सीखते चलें। सर प्लस माइनस का नहीं समझ में आया, अगर इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस, सिंपल सी बात। जो भी साइन है वो लेके चलो, पहले 30% का इंक्रीज हुआ तो +30, फिर 30% का डिक्रीज हुआ तो -30। मतलब आपको फॉर्मूला पता है ना, तो x की वैल्यू आ गई है +30, y की वैल्यू आ गई है -30। आप पुट कर दो ना इसमें, फिर x की जगह +30 रखा, +30 आ गया, y की जगह -30 रखा, -30 आ गया, x y +30 इंटू -30, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही तो आता है, तो -900/100, तो +30 -30 कितना हो गया, 0। ये माइनस का 900/100 यानी कि -9, तो माइनस का 9% आ गई वैल्यू, सिंपल। तो ये सीधा सा सरल सा तरीका है, और कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत साधारण है, बहुत आसान है। सर 3 वाले बता दो, 3 वाले अभी रुक के बताएंगे यार, जल्दी थोड़ी करनी है इतनी। अब देखो, हमको फॉर्मूला पता है, आप जरा फॉर्मूला अप्लाई करके इसको करके दिखाना जरा, कि ओवरऑल चेंज कितना लाओगे इसके अंदर, बताओ जरा। देखो, पहले डिक्रीज हुआ 25% से, तो x की वैल्यू मैं -25 इमेजिन करूंगा, y की वैल्यू क्या, फिर इंक्रीज हुआ है 20% से, तो इसको मैं +20 लेके चलूंगा। तो x की वैल्यू -25, y की वैल्यू +20, और फिर उसके बाद -25 को जब मैं 20 से प्लस के 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -500 आएगा, -500/100। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो अपने पास क्या आ गया, -5, इधर से क्या वैल्यू आ गई है, 20 -25, 20 -25 मतलब -5 अगेन, इधर से भी -5, इधर से भी -5, तो ओवरऑल वैल्यू आ गई -10। अब इसको, अभी क्योंकि हम सीख रहे हैं, बड़े इजी परसेंटेजेस हैं, आगे तो कॉम्प्लिकेटेड वाले भी आएंगे, पर अभी हम सीख रहे हैं -10 कैसे आया है। तो मान लो किसी के पास, कहीं की पॉपुलेशन 100 थी, पहले 25% से घट गई, 25% से घट गई मतलब 75 हो गई, फिर 20% से बढ़ गई, इसका 20% होगा 15, 15 से बढ़ गई तो 90 हो गई। तो अगर पॉपुलेशन 100 से 90 हो रही है, पॉपुलेशन अगर 100 से 90 हो रही है, तो 10 घट रही है 100 पे, 10 घट रही है 100 पे, तो 10% घट रही है मतलब। ये मत सोचना कि सर फॉर्मूला क्यों लगाएं जब ये इतना आसान है, तो देखिए यहाँ आसान है, असल क्वेश्चंस में, असल वैल्यूज में ये मुश्किल होगा, तो ये मत करो। कुछ करा रहे हैं तो आपके फायदे के लिए करा रहे हैं, तो सीखते जाओ और फिर आप खुद फील करोगे कि चेंजेस आ रहे हैं। चलो अब 3% वाला शुरू हो गया, वो अभी नहीं करेंगे, वो करेंगे कल। ठीक है, अभी अब मेरी बात सुनो, सभी के सभी स्टूडेंट्स पूरी एनर्जी के साथ मेरी बात सुनो। आज की क्लास की प्रैक्टिस कैसे करनी है, आज की क्लास कैसे करनी है, क्योंकि देखो पता क्या, ये कैलकुलेशंस है, इसकी रॉ प्रैक्टिस की जरूरत है। क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस होगी बाद में, अभी आप सब करोगे इसकी रॉ प्रैक्टिस। ठीक है, इसकी रॉ प्रैक्टिस कैसे करोगे, कि सबसे पहले तो आप जितनी भी आज चीजें पढ़ाई हैं, अगर ध्यान से सुनी है तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ और सिर्फ क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर लो इसी ऐप के ऊपर, जैसे ऐप के ऊपर ये सेशन देख रहे हो या वेबसाइट पे सेशन देख रहे हो, यहीं पे क्लास के नोट्स, क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। दो ऑप्शंस आते हैं, विद एनोटेशन एंड विदाउट एनोटेशन। विद एनोटेशन मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ इसके साथ, विदाउट एनोटेशन मतलब जो प्रिंटेड पीडीएफ है सिर्फ वही। ठीक है, तो जो मर्जी डाउनलोड कर लेना, चाहे दोनों कर लेना। ठीक है, वो क्लास अच्छे से की है, नहीं की तो रिकॉर्ड वीडियो दोबारा से देखना अगर कुछ भी डाउट है तो। और कोई भी डाउट नहीं है, परफेक्टली समझ आ गई क्लास, तो पीडीएफ से अपने साथ में एक रफ नोटबुक खोलो, जो पीडीएफ में किया हुआ है वो देख देख के दोबारा लिखो, सॉल्व करो, सब कुछ दोबारा करो, जो कराया आज एक बार दोबारा करो। उसके बाद जो जो चीजें कराई हैं, जैसे सबसे पहले मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन कराई थी,
तो उसके खुद के क्वेश्चन एज्यूम करो, खुद से कुछ भी रैंडम नंबर लिखो, ऐसे कुछ भी रैंडम नंबर लिखो, कुछ भी रैंडम नंबर लिखो, ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन बनाओ, सॉल्व करो बैठ के, फिर कैलकुलेटर से चेक कर लो। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऐसे करो, सिमिलरली डिविजिबिलिटी रूल भी ऐसे रिवाइज करो, सिमिलरली आपको जो बताया आपका चेंजेस ऑफ परसेंटेज वो भी वैसे ही करो, सक्सेसिव भी वैसे ही देखो। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारी आज की क्लास। मजा आया आज की क्लास में, ये बताओ, मजा आया? मजा आया? कुछ लग रहा है कुछ सीखा है आज? बस ऐसे ही रोज मजे लो और सीखो, रिवाइज करो, साथ में उतनी मेहनत करो जितनी मैं करता हूँ, ठीक है। मजा आएगा, फिर और मजा आएगा, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में। और अभी शाम को 3:30 बजे मेंस की क्लास भी है, तो जो बच्चे मेंस वाले हैं आ जाना शाम को 3:30 बजे, ठीक है। सो बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।